ज्ञानमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है तृप्ति विवेक प्रकरण का। तो यहाँ पर कहा कि यदि कूटस्थ को चिदाभास को तो कूटस्थ को है ना, कूटस्थ को चिदाभास से कूटस्थ को पृथक करके और चिदाभास को जब कूटस्थ पृथक कर लिया तो कूटस्थ को कहता है, कूटस्थ को फिर मैं ब्रह्म हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, इस प्रकार से जब ज्ञान होता है, इस प्रकार से चिदाभास को वहाँ पर जीव को ज्ञान हो जाता है। कूटस्थ को चिदाभास से पृथक करके फिर जीव कहता है मैं कूटस्थ हूँ। अर्थात कूटस्थ चिदाभास मिथ्या है, कल्पित है। आभास में दिखने वाले जो प्रतिबिंब कहता है मिथ्या है, बात हो जाता है। अतः उसी स्वरूप है, उसमें लीन हो जाता है। जैसे सूर्य की आई हुई किरणें सूर्य में क्या हो जाती है, लीन हो जाती है। भ्रांति से दिख रही है, आई तो नहीं है, लेकिन भ्रांति यदि दिखती भी है तो उसी में जाकर के लीन हो जाती है। उसी प्रकार जो चिदाभास से हमको कूटस्थ से भ्रांति के द्वारा, अज्ञान के द्वारा देखा, दर्पण में देखा जैसे हमारा प्रतिबिंब, हमारा मुखाभास अथवा प्रतिबिंब, उसी प्रकार अंतःकरण में दिखने वाला जो अज्ञान के कारण के चिदाभास चेतन का आभास, वो उसी रूप में वापस लौट जाता है अथवा क्या हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। और कैसे जो दिख रहा है वो तो कैसा है, भ्रांति से दिख रहा है और मिथ्या है, कल्पित है, क्योंकि कल्पना करके ही देखा गया है। तो जो कल्पित होता है वो वस्तु मिथ्या होती है। तो इस प्रकार से जब हम कूटस्थ को अलग कर देते हैं, कूटस्थ को चिदाभास से अलग कर दिया, तो कूटस्थ को फिर जीव क्या जान लेते हैं, मैं कूटस्थ हूँ। जब चिदाभास को उसने अलग कर दिया, हटा दिया, बात कर दिया, निषेध कर दिया, इसके पश्चात फिर कहते हैं मैं कूटस्थ हूँ, मेरे में कोई चिदाभास आदि नाम की संज्ञा नहीं और जीव संज्ञा भी मेरी नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से इतना ज्ञान होती है उसको क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर ज्ञान के लिए आगे कहते हैं एवं पुरुषो अस्मीति पद द्वये प्रयोग अभिप्रायम अविधाय अयम इति पद प्रयोग अभिप्रायम 1900 है ना। इस प्रकार से पुरुषो अस्मीति, मैं पुरुष हूँ, तो एक शब्द पुरुष कहा है, एक शब्द अयम शब्द कहा है। आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मीति पुरुष है ना। तो अयम शब्द आया और पुरुष शब्द आया। पुरुष शब्द से क्या हो गया, जीव हो गया। तो कूटस्थ का और चिदाभास का निषेध कर दिया और जीव कूटस्थ स्वरूप जो जीव है वो मुख्य रूप से प्रतिपादन हो गया। तो कहते हैं पुरुषो अस्मि पद द्वय के पुरुषो अस्मि, यहाँ पर पद द्वय का प्रयोग के अभिप्राय को कहते हुए अयम इति पद के प्रयोग को कहते हैं। पहले तो पुरुष शब्द का प्रयोग बतला दिया, पुरुष शब्द को बदला दिया। अब अयम आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मि पुरुषार्थ, जो अयम शब्द आया उसके प्रयोग को कहते हैं। जैसे पुरुष शब्द भी वर्तमान है और अयम शब्द भी वर्तमान है, दोनों समान अधिकरण है, एक ही अधिकरण वाले, समान विभक्ति का तुम समान अधिकरण तुम, जो समान व्यक्ति वाले होते हैं वो समान अधिकरण वाले होते हैं। तो कहते हैं पुरुष है वही अयम, हाँ अयम मतलब एक व्यक्ति वाले वर्तमान से, अयम शब्द से ही उसी पुरुष को कूटस्थ परमात्मा को कहा गया है। तो कहते हैं असंदिग्ध विपर्यस्त बोधो देहात्मनिक्षते तद्वद अत्रेति निर्णेतुम् अयमित्याभिधीयते। तो कहते हैं असंदिग्धम और अविपर्यस्त, जैसे हमको कहते हैं देहात्मनि इच्छते, जैसे शरीर में, ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में जैसे जिन्होंने शास्त्र अध्ययन नहीं किया ऐसे व्यक्तियों को ये संशय नहीं होता कि मैं शरीर वाला नहीं हूँ, अर्थात मैं जीव नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ। इस शरीर को ही वो क्या मानते हैं, आत्मा मानते। तो इस शरीर में उनको कोई भी संशय नहीं रहता। तो असंदिग्ध में शरीर में उनको संशय नहीं रहता, वो विपरीत अविपर्य और विपरीत ज्ञान भी नहीं होता है। शरीर आत्मा नहीं है, कोई दूसरी आत्मा है, इस प्रकार का ज्ञान उनको नहीं होता। अतः ये शरीर कोई दूसरा है और मेरा शरीर कोई दूसरा है, इस प्रकार का ज्ञान उनको नहीं होता। इस संशय बिल्कुल नहीं होता। संशय से रहे तो विपर्य यानी विपरीत ज्ञान से रहे तो जो बोध ध्येय रूप आत्मा में होता है अज्ञानियों को,
जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार, जिस प्रकार से उन अज्ञानियों को संशय विपर्य से रहित ज्ञान होता है इसी स्थूल शरीर को आत्मा मानने पर। तो तद्वत कहता है, तद्वत उसी प्रकार अत्र इसमें जिसने आत्मा को जान लिया, वेदांत का श्रवण कर दिया, उसको भी निर्णय करने के लिए उसी प्रकार यहाँ पर भी इस श्रुति में, अत्र इस श्रुति में उसी प्रकार का ज्ञान को निर्णय करने के लिए अयम शब्द इति अविधीयत, अयम शब्द के द्वारा कहा गया है। आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मिति है, जो पुरुष ही ब्रह्म है, जो आत्मा को जान लेता है, यदि जान लेते वो पुरुष, अयम है, पुरुष ही आत्मा है और ब्रह्म है। आत्मानम चेत विजानियात, यदि यह आपने आत्मा को जान लिया तो वो आत्मा कौन है जो आत्मा ही पुरुष शब्द वाच्य है। तो जिस प्रकार से अज्ञानियों को अपने शरीर में आत्मत्व बुद्धि होती है संशय विपर्य से रहते, उसी प्रकार वो अयम शब्द भी संशय विपर्य से रहते आत्मा का बोध कराने वाला है, इस प्रकार से श्रुति में कहा गया है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, लौकिका नाम प्रसिद्धे देहे रूपे आत्मने संशय विपर्य रहितो अयम इति बोधो यद वद उपलब्धते। जैसे लौकिक पुरुषों के मध्य में प्रसिद्ध देह रूप आत्मा में ही संशय विपर्य से रहते अयम अस्मिति बोध होता, मैं हूँ, मैं शरीर वाला। लौकिक पुरुष कहते हैं मैं इस शरीर वाला हूँ, अमुक नाम वाला हूँ, अमुक गोत्र वाला हूँ, इस नाम वाला, इस वर्ण वाला, इस जाति वाला हूँ, इस गोत्र वाला है ना। इस प्रकार का उनको जो बोध होता है अयम अस्मिति, ऐसा जो बोध होता है यदवत उसी के समान उपलब्ध थे आत्मा में। तो कहते हैं उसी के समान अत्र प्रत्येक आत्मा नहीं विषय, जो प्रत्येक आत्मा विषय है उसमें भी तद्वत उसी के समान है, लौकिक पुरुषों के समान, जाति गोरा आदि वर्ण के अनुसार जो उनको जो ज्ञान होता है उसी के समान। ततः विद ज्ञानम मुक्ति सिद्ध है संपादित निर्णतो अयम इति अविधीयते श्रुते इति, वो तो तद्वत उसी प्रकार तथा विद, जिस प्रकार का ज्ञान अज्ञानी को होता है उसी प्रकार का ज्ञान को मुक्ति की सिद्धि के संपादन करने में, मोक्ष की सिद्धि हो जाए, यानी हमको आत्म रूप से अभिव्यक्ति हो जाए, मेरे में फिर मैं जीव हूँ, कर्ता भोगता हूँ, इस प्रकार का संतोष को कभी भी न हो। तो कहते हैं कैसे असंग से रहते संशय से रहते ज्ञान हो जाए, मैं कूटस्थ हूँ और चेतन स्वरूप, व्यापक स्वरूप हूँ और नित्य मुक्त स्वरूप वाला हूँ, व्यापक हूँ, नित्य मुक्त स्वरूप वाला हूँ और अजर अमर अमृत स्वरूप वाला हूँ। इस प्रकार का जो ज्ञान है वह मुक्ति की सिद्धि के लिए संपादन करने के लिए, संपाद्य ना, संपादन करने के योग्य, इस प्रकार से निर्णय करने के लिए अयम शब्द श्रुति में कहा गया है। इति अयम इति इस शब्द से द्वारा कहा गया है श्रुति के द्वारा। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं ईदृशस्य एव बोधस्य मोक्ष साधनत्वे च आचार्य वाक्यम संवादयति। इसी प्रकार के बोध का, इसी प्रकार के ज्ञान का ही मोक्ष के साधन में हेतु बनने के कारण आचार्य के वाक्य को यहाँ पर संवाद के द्वारा कहते हैं। तो आचार्य उपदेश शास्त्री का ये श्लोक देते हैं यहाँ पर उठाकर, देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम, आत्मन्नेव भवेद् यस्य स निच्छन्नपि मुच्यते। कहते हैं देह में आत्मबुद्धि के, देह में जिनकी आत्मबुद्धि है, देह यानी स्थूल शरीर में ही जिनकी आत्मबुद्धि है, ऐसा जो आत्मबुद्धि वाले जो लौकिक पुरुषों को जो ज्ञान होता है, जो उनका वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, निश्चय रहता है, संशय बिल्कुल नहीं रहता है। ऐसा जो ज्ञान, उसी ज्ञान के समान, उसी ज्ञान के समान देह आत्मवाद का, उसी ज्ञान के, उसी प्रकार का ज्ञान उसे शास्त्र ने अध्ययन कर लिया, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान हो जाए कि मैं कूटस्थ असंग परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, उसी प्रकार के निश्चय के समान। इस प्रकार लौकिक को हाँ तभी वो मुक्त हो जाएगा। तो थोड़ा संशय रहेगा, फिर प्रयत्न करता रहेगा, बंधन रहेगा, बंधन उसको निश्चय हो जाने पर तो उसको बंधन फिर नहीं होगा। तो कहते हैं देहात्म ज्ञान के समान ज्ञान जिसको हो गया, तो ऐसे जो देहात्म के समान, देह को आत्मा मानने वाले लौकिक पुरुषों के समान जो ज्ञान जिसको हो जाता है, वह ऐसा जो ज्ञान है देह आत्म ज्ञान बाधकम, देह में जो आत्मा बुद्धि है, देह में जो आत्मा बुद्धि, उस बुद्धि को बाध करने वाला जो ज्ञान, जिससे शास्त्रीय व्यक्ति को सिर्फ वेदांत अधिकारी पुरुष को जो हो जाए, यदि हो गया
तो कहते हैं आत्मनि, आत्मा में इस प्रकार का ज्ञान यदि हो गया, हमारी जो आत्मा है उस आत्मा में ऐसा उसको निश्चय हो गया, ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया, यदि हो गया तो भवेद हो जाए, तो यश जिसको हो जाए, जिस अधिकारी पुरुष को हो जाए, आत्मा में इस प्रकार का ज्ञान यदि अधिकारी पुरुष को हो गया, जो देह को आत्मज्ञान का, देह को जो आत्म बुद्धि मानते हैं, देह में जिनकी आत्मा है, शरीर को ही आत्मा जो मानते हैं, इस प्रकार के ज्ञान को नष्ट करने वाला जो ज्ञान, जैसे लौकिक पुरुषों को शरीर में ही आत्मबुद्धि होती है, उनका वो निश्चय रहता है ना, उसी प्रकार जैसा निश्चय है उनको संशय नहीं होता, उसी प्रकार का जो शरीर में ही, शरीर है ना, इस शरीर को ही आत्म रूप से मानने वाले जो है, ऐसा जो ज्ञान को नष्ट करने वाला जो ज्ञान आत्मा में यदि हो जाए अधिकारी पुरुष को, तो जिसको यदि हो गया, तो जिसको हो गया सब है व्यक्ति कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं स वह पुरुष है, न इच्छा न भी मुच्यते, यदि नहीं भी चाहे कि मैं मुक्त न हूँ तब भी क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वो नहीं, वो ये भी ना चाहे कि मैं मुक्त, हाँ वो कहे यदि ना भी चाहे कि मैं मुक्त नहीं होऊंगा तब भी वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, जैसे हमने जब तक प्रयत्न नहीं किया तब तक कोई बात नहीं, जैसे हमारे सामने थाली आ गई भोजन की, जैसे हमारे सामने क्या आ गई, भोजन की थाली आ गई, थाली आ गई, तो तब तक हमको भूख लग रही है, खाया नहीं, जैसे ही मुख में दिया, मुख में देने के पश्चात फिर कंठ तक ले गए, तो कंठ के पश्चात हम कहें कि हमारी भूख निवृत्ति न हो, कंठ तक जैसे ही ले गए, कंठ के नीचे जैसे उतरा तो हम कहें कि मेरी भूख की निवृत्ति न हो, भूख समाप्त न हो, तो हम चाहे भी अथवा न चाहे तब भी भूख की निवृत्ति हो जाएगी। तो उसी प्रकार व्यक्ति को आत्मा के दृढ़ निश्चय हो गया जिसको, तो वो कहेगा मेरे को ज्ञान ना हो, तो ऐसा ना चाहता हुआ भी उसको ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मुक्त हो जाएगा। जैसे भोजन को कंठ के नीचे उतरते ही क्या हो जाएगा, उसको तृप्ति हो जाएगी, भूख की तृप्ति, भूख की निवृत्ति हो जाएगी, भूख की निवृत्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार कहते हैं इच्छन यदि साधक ना भी चाहे, अधिकारी ना भी चाहे कि मैं मुक्त ना हूँ, तभी मुक्त हो जाएगा। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, अयम मनुष्य इति देहात्म विषय दृढ़ प्रत्ययता, मैं मनुष्य हूँ इस प्रकार का देह में आत्म विषय रूप जो दृढ़ प्रत्यय है, यथा जिस प्रकार का होता है लौकिक पुरुषों को, एवं प्रत्येक आत्मा ने एवं उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में ही देह एव आत्मा, हाँ कूटस्थ आत्मा में जो हमारी आत्मा है, आत्मा बोलने से तो होता है प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रति उपसर्ग पूर्व अंशुगत धातु से प्रत्यक्ष शब्द बना है, तो प्रत्यक्ष सामने ही है, प्रत्यक्ष अपने आप सामने है, अंशुगत गति है ना, ज्ञान स्वरूप में है, अस्थि स्वरूप में है कि नहीं है, आत्मा कैसी है, अस्थि है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जो हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, प्रकाश ही देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अस्थि जो भी देख रहे हैं, तो देखने में जो देख रहे हैं तो हम अस्थि शब्द आ ही रहा है, तो प्रत्यक्ष ही है, हमारे सामने ही है, हम वो सामने होते ही भी उसको नहीं जान पा रहे हैं। जैसे प्रकाश हमारे सामने ही है, सामने होते हुए प्रकाश को भी हम प्रकाश नहीं देख पा, जो भी देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, रूप के कारण, रूप में मिल जाने के कारण वो प्रकाश को हमको भ्रांति हो जाती, प्रकाश है कि नहीं है, प्रकाश को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सामने क्या दिखता है हमको, सीधा रूप दिखता है, लेकिन देख क्या रहा है हमको, हाँ प्रकाश पहले देख रहा है फिर बाद में रूप दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश वो रूप वाला हो गया, प्रकाश उसी उपाधि वाला, रूप है नहीं उपाधि वाला हो गया, उपाधि वाले होने के कारण हम प्रकाश में और उपाधि में भेद नहीं कर पाए, इसी जो हमारी आत्मा कैसी हो, पृथक ही है। तो ये पृथक आत्मा है, सबसे नजदीक है कि नहीं, नजदीक से नजदीक है और दूर से भी दूर है, तो दूर से दूर देखो, नजदीक से नजदीक उसके लिए जिसने शास्त्र का अध्ययन कर लिया, अधिकारी है वह, तो जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया वो प्राप्त करने के लिए कहता मैं आत्मा को जान लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, वहां जाकर के प्राप्त कर लूंगा, उसके लिए तो दूर से भी दूर है। अज्ञानियों के लिए तो दूर से दूर है और ज्ञानियों के लिए नजदीक से भी नजदीक है, नजदीक से भी नहीं, सर्वत्र तो है और नजदीक से भी नजदीक है, इसलिए है प्रत्येक आत्मा। तो प्रत्येक आत्मा में ही देह आत्मा इति एवं प्रकार से देह ही आत्मा है ना,
देह शरीर ही आत्मा है इति एवं इस प्रकार से देह आत्मत्व ज्ञान को, देह में जो आत्मत्व ज्ञान है उस ज्ञान का अपवाद हो जाने से, देह में जो आत्मत्व जो ज्ञान था जब तक शास्त्र का अध्ययन हमने नहीं किया, इस प्रकार का जो देह में आत्मत्व ज्ञान था उस ज्ञान का अपवाद हो जाने से, निषेध हो जाने से, खंडित हो जाने से, बात कर दिए जाने से, तो ब्रह्म में हम अस्मि इति, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान है यह जिस अधिकारी को जायते उत्पन्न हो जाता है, सब है विद्वान न इच्छन, इच्छा करता हुआ न इच्छा न करता हुआ भी, मोक्ष इच्छा रहितो भी, न इच्छन करते मोक्ष की इच्छा से रहित होता हुआ भी मुच्यते, सब अधिकारी क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कहते संसार हेतु अज्ञान से ज्ञान अपवादित्वात् इति भाव, संसार का हेतु जो अज्ञान है, संसार का हेतु, संसार का कारण अज्ञान, उस अज्ञान का ज्ञान के द्वारा अपवाद हो जाता है, खंडित मतलब निषेध हो जाता है, बाद हो जाने से ही वो, जब बाद हो गया हमको भ्रांति निकल गई तो जो यथार्थ वस्तु है अपने आप में दिख जाती है। जैसे रस्सी में जो दिखने वाले सर्प था भ्रांति से देख रहे थे, तो जैसे वो भ्रांति हमारी निवृत्त हुई उसी समय वो रस्सी, हाँ सब सर्प निवृत्त हो गया, भ्रांति निवृत्त हुई, सर्प अपने आप गायब हो जाता है, उसी में लीन हो गया, जहाँ से उत्पन्न हुआ तो उसी में लीन हो गया, उस सर्प रूप अधिष्ठान, रस्सी रूप अधिष्ठान अपने आप में भाषित हो जाती है, भ्रांति की निवृत्ति हुई तो अधिष्ठान अपने आप दिख जाता है। उसी प्रकार संसार का हेतु जो अज्ञान था, अज्ञान की निवृत्ति हुई किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तो अधिष्ठान अपने अधिष्ठान स्वरूप जो आत्मा है वो अपने आप में कैसी हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। प्रकाशित तो पहले भी थी, रस्सी रूप अधिष्ठान तो पहले से भी था, किंतु भ्रांति से हमको आवरण ढक गया था, उसमें आवरण हो जाने, अज्ञान का जो कार्य आवरण है उसने ढांक दिया था उसके स्वरूप को, इसलिए आवरण के कारण और ढक जाने से वो हमको भाषित नहीं, दिख नहीं रही थी, किंतु वहाँ पहले से अपने आप मौजूद वो रस्सी थी और दिख ही रही, प्रकाशित भी हो रही थी, किंतु उसके स्वरूप को ढक दिया था किसने, हमारे अज्ञान ने, अज्ञान का जो कार्य है आवरण उसने ढक दिया था, इसलिए हमको बीच में आवरण आ गया, इसलिए हम क्या हो गया, दिख नहीं रही, अधिष्ठान नहीं दिख रहा था, अधिष्ठान रूप राशि नहीं दिख रही थी। उसी प्रकार है हमारी जो ये है मुख्य आत्मा है, ब्रह्म है, कूटस्थ है, ये भी अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढका हुआ है, इसलिए ढके होने के कारण क्या हो गया हमको, और जो आत्मा है कूटस्थ आत्मा वो दिखती हुई भी नहीं दिख रही, दिखती हुई भी नहीं दिख रहे, नहीं है ऐसी बात तो है ही नहीं है, यदि नहीं होती तो ये शरीर भी नहीं रहता, तो दिखती हुई भी नहीं देख पा रहे, जैसे भ्रांति हो जाती है, जैसे चश्मा पहनने वाले को क्या हो जाती, भ्रांति देखा उसने बार बार चश्मा निकालता है रखता है निकालता और रखता है, और एक बार पहना हुआ भी है और कभी ढूंढा कुछ किसी वस्तु नहीं मिले तो सोचा मेरे को चश्मा नहीं लगाया इसलिए मेरे को वस्तु नहीं दिख रही, तो चश्मा के लिए बाहर दूसरी स्थान पर ढूंढता है, पर बाद में ध्यान जाता है कि कुछ खुजलाहट के कारण तो ज्यादा चश्मा तो आंखों में ही लगा हुआ है नहीं, तो भ्रांति निवृत्त हो चश्मा अपने आप मिल जाता, वो पहले से मिला हुआ था, चश्मा के द्वारा ही वो देख रहा था, देख भी चश्मा के द्वारा ही रहा था, फिर भी वो भ्रांति से चश्मा को ढूंढ रहा था, तो जैसी भ्रांति निवृत्त हुई हाथ उधर गया आंख के पास में तो अपना चश्मा मिल गया। तो यहाँ पर कहते हैं अयम इति पद प्रयोगस्य अभिप्रायांतरम संगते, अयम इति पद का ये जो अयम शब्द है, इति अयम इति पद प्रयोग का अभिप्रायांतरम दूसरे अभिप्राय से अभिप्रायांतर को लेकर के शंका करते हैं, तो कहते हैं अयम इत्य परोक्षत्वम उच्यते चेत तदुच्यताम, स्वयं प्रकाश चैतन्यम अपरोक्षम सदा यतः, क्योंकि अयम शब्द इदम का वाचक है, इदमस्तु सन्निकृष्टे समीतवर्तने चैतदो रूपम, तदिति परोक्ष विजानीयात्, तदिति परोक्ष विजानीयात्, तदिति परोक्ष विजानीत, और इदम अदस शब्द विप्रकृष्ट, और अयमिति इदमस्तु सन्निकृष्टे समीतवर्तने चैतदो रूपम, जाने तो अदस्य तो दूर की बात कराता है, और
तो तद तो हमेशा परोक्ष को बोध कराता है। तो एतद समीप का बतलाता है और एकदम अपने नजदीक का बतलाता है। तो एतद में भी थोड़ी दूर हो जाती है तो पास ही में, लेकिन उससे भी पास में अयम शब्द यानी इदम शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर इदम शब्द का प्रयोग हुआ है। इदम मतलब अत्यंत नजदीक है। तो कहता है अयम इति अप्रोक्षतम उच्यते चेत तद उच्चतम। अयम शब्द तो फिर किसको बोध कराता है? अयम शब्द अप्रोक्षतम उच्यते, अयम शब्द के द्वारा अप्रोक्ष कहा जाता है। चेत यदि तो तद उच्चतम, ठीक है। पूर्व सिद्धांत पूर्व पक्षी ने कहा कि अयम शब्द तो कैसा है? अप्रोक्ष को बोध कराने वाला है, बोध कराता है, ऐसा कहा गया है। तो चेत यदि कहते हैं तो तद उच्चतम, तो ठीक ही है, अप्रोक्ष ही बोध कराता है, ठीक ही है, उसमें शंका तो नहीं है। तो कहते हैं स्वयं प्रकाश चैतन्यम अप्रोक्षम सदा यथा, क्योंकि तो इसी स्वयं जब अयम शब्द है अप्रोक्ष बोध कराने वाला, तो आत्मा भी कैसी है? स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो कैसी है? प्रत्यक्ष स्वरूप ही है। तो स्वयं प्रकाश जो चैतन्य है वो कैसा है? अप्रोक्षी है, वो परोक्ष नहीं है। क्योंकि अयम जो चैतन्य है वो हमेशा स्वतः ही कैसे? अप्रोक्ष है। तो किसी के द्वारा प्रकाशित होने वाला भी नहीं है, और स्वयं ही अप्रोक्ष है, स्वयं साक्षी है। तो ये कहते हैं स्वयं प्रकाश स्वरूप, स्वयं प्रकाश। जैसे सूर्य के विषय में बतलाते हैं, सूर्य कैसे? स्वयं पर प्रकाशक है। सूर्य को अपने प्रकाशन करने के लिए किसी दूसरे सूर्य की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे पृथ्वी को, चंद्रमा को तो एक दूसरे की आवश्यकता रहती है। पृथ्वी को प्रकाशन करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, किंतु सूर्य को स्वयं को प्रकाशन करने के लिए दूसरे सूर्य की या तो किसी दूसरे ग्रह की आवश्यकता उसको नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो इसी सूर्य स्वयं प्रकाश, स्वयं पर प्रकाश है, स्वयं तो अपने आप में प्रकाशित हो ही रहा है और दूसरे को प्रकाशन कर रहा है। उसी प्रकार आत्मा कैसी है? स्वयं प्रकाश स्वरूप है। चंद्रमा पहले सूर्य से प्रकाश लेकर फिर चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर के फिर प्रकाश करता है। चंद्रमा में ऐसी क्या शक्ति है जो सूर्य से प्रकाश ले लेता है? जैसे कि हम सूर्य में कोई पत्थर रख देते हैं, पत्थर तो सूर्य से प्रकाश नहीं लेता, लेकर के दूसरों को प्रकाशित करता है। चंद्रमा में ऐसी कौन सी शक्ति है? नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? पत्थर सूर्य के प्रकाश को लेकर के प्रकाश करता है। तो ऐसे में तो जो पत्थर का घर होता है, तो पत्थर का जो दीवार होता है चारों तरफ से, तो अंदर भी प्रकाश होना चाहिए। पत्थर के ऊपर सूर्य का ऊपर से प्रकाश हो रहा है, तो अंदर वो भेज देता है, प्रकाशित करता है। वो प्रकाशित नहीं करता ना, वो लेकर के दूसरे को नहीं, उसके प्रकाश को लेकर तो दूसरे को प्रकाशित कर देता है। जो पत्थर कर लेता है दूसरे को, पत्थर भी दूसरे को प्रकाशित कर देता है। देखो यहाँ पर दर्पण है, वो पत्थर ही है। दर्पण पत्थर है, शीशा दर्पण पत्थर ही है। धातु किसका है? मृत्तिका का ही विकार है। किसका है? मृत्तिका का ही विकार है, तो पत्थर ही है। अब ये विशेष पत्थर है, वो सामान्य पत्थर हो गया। तो जो दर्पण जैसे ही सामने से प्रकाश आ रहा है, इधर दर्पण है, तो दर्पण में कैसा होगा? दर्पण में सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो इस दर्पण से प्रतिफलित होकर के प्रकाश दूसरी तरफ जहाँ पर भेजना है वहां पर भेज देते हैं हम। उसी प्रकार जो पीछे यदि दर्पण के शीशा के पीछे वो लालिमा न लगे तो वो सीधा नहीं भेजेगा, वो पार कर देगा। क्या कर देगा? पार कर देगा। किंतु बीच पीछे अवरोध है, उसके अवरोध होने के कारण पीछे न लेकर के वो सीधा आउट दिशा में, जिधर के सामने भेजना सामने भेजे, तिरछा हो जाएगा तो तिरछा भेज देगा। उसी प्रकार पत्थर में ऐसी योग्यता तो है, लेकिन चिकना होता तो जैसे जो इस पत्थर में क्या हो जाते? प्रतिफलित हो जाता है। जिसमें प्रकाश फेंक देंगे नहीं फेंकते, इसमें प्रकाश फेंकने से इस वाला चिकना कर दिया ना हमने, तो प्रकाश फेंकने से ये प्रतिफलित कर देता है प्रकाश। तो चंद्रमा में भी जो उधर सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो सूर्य के प्रकाश से घना है, वो शीशा जैसा है। तो पूरा मिट्टी है ना? मिट्टी तो है, लेकिन मिट्टी होने के कारण भी यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो प्रकाश हो जाने के कारण वहां पर बीच का जो अवरोध है, जैसे किनारे किनारे का, तो उसके प्रकाश को इधर फेंक देता वो, और भीतर आर पार नहीं करता, क्योंकि बीच में वो मिट्टी है, अवरोध कर देती है, अंदर कर देती है, अंदर को अवरोध कर देती है। शीशा के पीछे यदि लालिमा न लगे तो वो बाहर ना फेंक करके अंदर ही पार कर देगी। उसी प्रकार
वो मिट्टी है, मिट्टी भी वैसे करती हम दूर दूर के देश से वहां ऐसी हो जाए, ऐसी पृथ्वी है। पृथ्वी में भी क्या होता है, जैसे सूर्य नीचे चला गया, इसका चंद्रमा में नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पड़ा, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पड़ा, तो पृथ्वी से प्रतिफलित होकर के जो प्रकाश है तो दूसरे लोगों को प्रकाशित करता है वो। पृथ्वी से। हाँ, पृथ्वी का जो प्रकाश है, सूर्य से प्रकाश लिया पृथ्वी ने, तो ये दर्पण के जैसा, तो पृथ्वी के प्रकाश से दूसरे लोगों को प्रकाशन हो जाता है। किंतु हम लोग नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर है। हम दूसरे लोक में रहते, चंद्रमा पर रहते, तो चंद्रमा पर रहने के कारण पृथ्वी का प्रकाश चंद्रमा पर जाएगा, जो नजदीक ग्रह है, तो वहां पर जानते कि हाँ पृथ्वी का प्रकाश चंद्रमा पे आ रहा है। अभी हम पृथ्वी में रहते हैं तो चंद्रमा का प्रकाश इसलिए पृथ्वी पर चंद्रमा पर रहते, पृथ्वी का प्रकाश चंद्रमा पर जाता, इस पृथ्वी के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश को लेकर पृथ्वी ने प्रतिफलित कर दिया, तो वो चंद्रमा प्रकाशित हो जाएगा। तो चंद्रमा प्रकाश लेकर, सूर्य का प्रकाश लेकर के पृथ्वी को रात को प्रकाशित कर देता है, दिन को तो प्रकाश नहीं कर पाता, क्योंकि सूर्य का इतना प्रकाश है, उस सूर्य के प्रकाश के आगे वो ढक जाता है। ठीक है, जैसे बड़े बल्ब के आगे छोटा बल्ब ठीक हो बढ़ जाता है, लेकिन रात को उसका महिमा है, रात को चंद्रमा का किरण बहुत औषधि बरसाता है, शीतलता है वो। तो यहाँ पर कहते हैं, तो अयम जो है, जो कैसा है, आत्मा कैसा स्वयं प्रकाश स्वरूप है ये, तो स्वयं प्रकाश जो चैतन्य है वो चैतन्य कैसा अपरोक्ष है, सदा कहता, क्योंकि वह हमेशा ही कैसा रहता है, सदा प्रकाश स्वरूप ही है, सदा सदा तीनों कालों में। दा प्रकार अर्थ में और काल अर्थ में आता है। दा कैसा आता है, दा जो प्रत्यय है, एक तो काल अर्थ में और एक प्रकार अर्थ में, तो सदा तीनों कालों में, हमेशा के हमेशा 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 ही वो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशित रहता है, प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है चैतन्य और व्यापक है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, तो यथा अयम घटः इत्यादि प्रयोगेषु इदमः निर्दृष्टिस्य वस्तुना आप्रोक्षम दृष्टम तथा अयम अस्मीति अत्रापीति भावा। तो कहते हैं जिस प्रकार से घट इत्यादि प्रयोगों में इदम के द्वारा, इदम शब्द के द्वारा निर्दिष्ट वस्तु का अप्रोक्ष देखा गया है, दृष्टम देखा गया था, तथा उसी प्रकार से अयम अस्मीति मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो मैं हूँ इति अत्र में भी होना चाहिए। तो कहता है तदपि अस्माकम इष्टम एव, तो सिद्धांति कह रहा है उसी प्रकार हमको भी यही इष्ट है, हम ये नहीं कहते कि हमको इष्ट ये नहीं है। जैसे अयम शब्द घट, अयम घटा अयम घटा अयम पटा, प्रत्यक्ष बोध करा रहा है, इदम शब्द के द्वारा प्रत्यक्ष बोध करा रहा है, ये घट है ये पट है। तो सिद्धांति कह रहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी अयम अस्मि, अयम ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का प्रत्यक्ष बोध कराना चाहिए। तो सिद्धांत कह तदपि उसी प्रकार अस्माकम इष्टम है, उसी प्रकार हमको भी कैसे इष्ट है, स्वीकृत है, तुम्हारी ये बात है शंका है वो हमको ही इष्ट ही है, स्वीकृत है। अयम शब्द हमेशा प्रत्यक्षी बोध कराता है, अप्रोक्षी बोध कराता है। तो कहते हैं तद उच्चतम, तो कोता कैसे कराता है वो, कहते हैं स्वयं, तो कहते हैं साधनांतर निरपेक्षतया अविभाषणम चैतन्यम व्यवधायक अभावात नित्यम अप्रोक्षम इति अस्माभिः अभ्युपेतत्वात् इत्यर्थ। कहते हैं दूसरे साधनों की अपेक्षा से रहित होने से और अविभाषमान जो चैतन्य हमेशा प्रकाश स्वरूप है, वो सभी को प्रकाशित करता रहता है, ऐसा जो चैतन्य है अब व्यवधायक अभावात, उसमें किसी का व्यवधान न होने से नित्य कैसा है, अप्रोक्ष है। व्यवधान हो गया तो परोक्ष हो जाता है, व्यवधान मतलब अज्ञान का व्यवधान न हो तो परोक्ष, अप्रोक्ष हो जाता है, अज्ञान का व्यवधान हो गया तो पर। जैसे दीवाल हमारे अवरोध क्या कर रही है, व्यवधान कर रही है, इसी दीवार के बाहर जो है वस्तु वो हमको नहीं दिख रही, परोक्ष हो गई। दीवार ना हटे तो, दीवार ना हो तो हमको सामने वाली वस्तु दिख जाएगी, अप्रोक्ष दिख जाए। तो व्यवधायक का अभाव होने से वो आत्मा कैसे है, नित्य अप्रोक्ष है। इति अस्माभिः हम लोगों के द्वारा अभ्युपेतत्व स्वीकृत है, स्वीकार की गई है। कहते हैं यहाँ पर ननु आत्मनः स्वप्रकाश चिद रूपत्वेन
नित्य अपरोक्षत्व अभ्युपगमे अयम इति पद ठीक है संकय ओके पद प्रयोगस्य अयम है प्रयोगस्य अभिप्राय वर्णन अंगीकार बलाद आगतम आत्मनः परोक्ष विषयत्वम अप्रोक्ष विषयत्वम पूर्वोक्तम ज्ञान आशय विषयत्वम व अनुपन्नम स्यात् इति आशंका। तो यहाँ पर कहते हैं ननु आत्मा का स्वप्रकाश से रूप हो जाने से आत्मा कैसी है स्वयं टीका ग्रंथकार ने कहा स्वयं प्रकाश स्व चेतन स्वरूप है। तो आत्मा का स्वप्रकाश से रूप होने से नित्य अप्रोक्षत्व स्वीकार कर लेने पर नित्य अप्रोक्ष रूप से अब स्वीकार किया आपने स्वीकार हो जाने पर अयम इति पद प्रयोग का अभिप्राय वर्णन अंगीकार बल से आगतम आत्मा। तो जो अंगीकार बल से ना अभिप्राय के वर्णन के अंगीकार बल से आग प्राप्त हुई जो आत्मा का परोक्ष विषयत्वम और अप्रोक्ष विषयत्वम पूर्वोक्त ज्ञान अज्ञान आशय विषयत्वम व अनुपन्नम स्यात् उपन्न नहीं होता कि एक पक्ष में कह दिया ज्ञान आया रे एक पक्ष में तो कभी आत्मा कह दिया अपरोक्ष है और एक नित्य अप्रोक्ष है और कभी कह दिया आपने परोक्ष है कभी कह दिया ज्ञान के आश्रय है और क्या कभी कह दिए अज्ञानाश्रय परोक्ष ज्ञान के आश्रय है ना कभी कह दिया तो ज्ञान आश्रयत्व और ज्ञान विषयत्व अज्ञान आश्रयत्व है ना। एक तो परोक्ष ज्ञान का विषय परोक्ष ज्ञान परोक्ष का विषय है और एक अपरोक्ष का विषय एक तो एक बार कह दिया आत्मा को परोक्षत्व परोक्ष रूप से जाने जाते और एक पक्ष में कह दिया अप्रोक्ष रूप से नित्य अप्रोक्ष और नित्य अप्रोक्ष ज्ञानी के लिए नित्य अप्रोक्ष अज्ञानी के लिए परोक्ष रूप है। तो यह से आपने परोक्ष विषयत्व अप्रोक्ष विषयत्व पूर्वक तो कहा गया तो परोक्ष ज्ञान विषयत्व अथवा अज्ञान आश्रयत्व अज्ञान का आश्रयत्व अथवा ज्ञान का विषयत्व तो वह उत्पन्न नहीं होता। एक ही वस्तु में दो प्रकार की नहीं उत्पन्न होती कभी ज्ञान का आश्रय कहती है कभी अज्ञान का आश्रय कहती है कभी तो ज्ञान का आश्रय का विषय है और कभी अज्ञान के आश्रय का विषय है कभी आत्मा को क्या कह दिया प्रत्यक्ष कह दिया कभी परोक्ष कह दिया। इसी प्रकार से इस प्रकार से अनुपन्न एक वस्तु में दो ये अयम शब्द है उत्पन्न नहीं होता है। इसी आशंका को लेकर कहते हैं दसवें ईव सर्वम उपपत्सित इत्या कहते हैं दसवें व्यक्ति में जैसे दसवें दृष्टांत के द्वारा दसवें ईव सर्वम दसवें के समान सर्वम उपपत्सित उत्पन्न हो जाती है। दसमस्तमसी तो दसमस्तमसी मतलब एक व्यक्ति 10 व्यक्ति 10 में दृष्टांत है तो 10 व्यक्ति बरसात के समय में गाँव के थे तो बरसात के समय में खेती मेथी लगा करके बाजार में शहर में काम करने के लिए गए। कहाँ गए शहर में काम करने क्योंकि गाँव में तो काम नहीं होता था तो गरीब थे तो धंधा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भविष्य में हमको सुख मिले तो धन इकट्ठा करें तो अच्छी खेती होगी और थोड़े परिवार वाले सुखी होंगे तो धन कमाएंगे तो सुखी रहेंगे धन नहीं कमाएंगे तो दुखी रहेंगे। तो धन कमाने के उद्देश्य से बरसात के समय वो घर से शहर में गए। हाँ तो जब शहर में गए तो शहर में गाँव और शहर के बीच में एक नदी पड़ती थी। उस शहर में जब नदी पड़ती थी तो नदी में उस जिस काल में गए तो उस काल में भयंकर बाढ़ चल रही थी। तो बाढ़ होने के कारण वो तैयारी के साथ तो गए थे अब पीछे लौटे नहीं बाढ़ को देख करके और बाढ़ में से वो निकल गए। नदी में क्या किया उन्होंने बाढ़ में से पार तैरने वाले थे गाँव के तो तैरने वाले होने के कारण बाढ़ को पार कर गए तो 10 को 10 पार में कर गए। तो जाते समय वो 10 गए गिनते समय वो 10 ही गए थे और उतरते समय भी पार होने के पश्चात ही 10 ही सारे तैरने वाले थे। उन्होंने सोची कि चलो अब इस पार तो आ गए हम नदी के उस पार पहुंच गए तैर करके तो सोची उन्होंने 10 ने सोची कि चलो अब गिन लेते हैं कोई हमें से भय तो नहीं गया कोई हमें से क्या हो गए क्योंकि बाढ़ का समय है तो बाढ़ के समय हो जाने का हो सकता है कोई भय ना हम मैं हूँ ये तो सबको ज्ञान है किंतु हम इतने 10 आए थे इनमें से गिन लेते हैं कोई भय तो नहीं गया। तो 10 में जब उस पार उतर करके उन्होंने देखा कि गिनने लगे एक व्यक्ति ने उन सबको गिना तो एक स्वयं को छोड़ करके गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो 9 तक गिनते ही वो संख्या उसकी पूरी हो जाती थी, स्वयं को नहीं गिनता था। तो एक बार गिना, 2 बार, 1 बार गिना, 2 बार गिना, 3 बार गिना, तो उसको पक्का होगा कि 10 हम व्यक्ति थे तो 10 में से एक बह गया। तो बह गया तो बहते ही वो सारे रोने लगे, किंतु हैं वो 10 ही। वो भ्रांति, उनको भ्रांति हो गई कि बाढ़ में कोई एक व्यक्ति बह गया। तो बह गया ये निश्चय नहीं हो पा रहे, अमुक व्यक्ति बह गया, अमुक घर से आया हुआ व्यक्ति वो बह गया, क्योंकि हैं तो 10 ही 10, किंतु 10 के 10 होने के बाद भी इस घर का बह गया इनको वो ज्ञान नहीं रहा, और 10 ही है। अब एक ने गिना, दूसरे ने गिना, तीसरे ने गिना, जो गिनता था वो स्वयं को छोड़ देता था, जो गिनता था वो स्वयं को छोड़ देता था, बाकी सब 9 को गिनता था। तो सभी रोने लगे। जब रोने लगे तो अप्रोक्ष परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान कैसा हुआ, रोने लगे तो उनको भ्रांति होगा, भ्रांति के द्वारा रोने लगे। अब बैठे रहे रोते रहे तो एक व्यक्ति उनके परिचित आया, गाँव वाला था, उसने देखा क्यों रो रहे हैं, तो देखने के पश्चात उनसे पूछा कि हम 10 जन आए थे, घर से काम करने के लिए बाहर जा रहे थे, हम में से इस बाढ़ को पार करके जैसे जा रहे थे उसी समय हम 10 में से एक व्यक्ति बह गया। तो उस परिचित व्यक्ति ने देखा ये तो 10 के 10 है, तो उन्होंने पूछा आप गिनो कैसे कैसे बह गया। तो गिना उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक गिना। तो कैसे देखो 10 है ही नहीं, हम 9 है। उसने कहा, तो उसने तो पहले ही गिन लिया था 10 व्यक्ति हैं और अज्ञान के द्वारा रो रहे हैं, भ्रांति से भ्रांति हो गई कि 10 वो व्यक्ति बह गया। तो उसने गिनवाया कि 1 गिनो 2 गिनो, तो उसने गिना, जिस व्यक्ति जो रो रहा था जिसने मुँह किया था उसने कहा गिनो, तो वो गिनने लगा तो कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक गिना। तो 9 के पश्चात फिर आगे बढ़ ही नहीं पाई गिनती। तो उसने एक कहा देखो, थोड़ा डंडा था उसके पास, लाठी, तो वैसे 10 में तुम 10 में कौन है, तुम हो, तो 10 में तुम है, तो 10 में तुम है, तो उसने जैसे ही कहा कि 10 वो व्यक्ति जान लिया उसने। तो जब तक जैसे है मतलब जब तक उसने कहा जो 10 व्यक्ति रो रहे थे, तो 10 व्यक्ति रो रहे थे, रोने की आवाज को सुन करके व्यक्ति वो सामान्य वाले उनको पूर्व परिचित व्यक्ति आया, उसने कहा कि क्यों रो रहा है। उसने कहा कि हम 10 व्यक्ति आए थे, 10 में से एक बह गया। उसने जब बह गया तो ऐसी बात सुन करके उसने गिने तो 10 मिल दिखे, तो 10 को गिन करके उसने कहा कि 10 व्यक्ति नहीं बहा, नहीं मरा नदी में, नहीं मरा नदी में, मरा नहीं है, अर्थात है 10वां व्यक्ति। तो 10वां व्यक्ति है, तो इतना ज्ञान होते उनको कौन सा ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया। 10वां व्यक्ति है, इस प्रकार का सुनते ही उनको क्या हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया। किंतु ये है अमुक व्यक्ति है, ऐसा उनको ज्ञान नहीं हुआ। तो फिर उसने कहा अब गिनो तुम, तो गिनने जैसे गिनने लगे तो 9 तक गिनी, 9 के पश्चात उसने कहा 10 में तुम 80, तो कैसा ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान। तो एक ही 10 ही व्यक्ति रहते हैं, एक ही व्यक्ति में परोक्ष अपरोक्ष से दोनों ज्ञान रहते हैं। तो कहते हैं 10वें ईव, 10वें के समान सर्वम उपस्थिति, सब कुछ उसमें उत्पन्न हो सकता है आत्मा में। तो कहते हैं यहाँ पर परोक्षम अपरोक्षम च ज्ञानम अज्ञान मित्यतः, परोक्षम अपरोक्षम च ज्ञानम अज्ञानम मित्यतः, नित्या परोक्ष रूपेपि द्वयं स्यात् 10वें यथा, नित्या परोक्ष रूपेपि द्वयं स्यात् 10वें यथा। कहते हैं परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, एक तो परोक्ष ज्ञान हो गया, एक अपरोक्ष ज्ञान, ये दोनों नित्य अपरोक्ष आत्मा में द्वय हो सकते हैं। ऐसे अतः इसी है दोनों जो 2 ज्ञान है, अतः यानी अदब है, वह जो दोनों ज्ञान है परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान है, वो नित्य अपरोक्ष आत्मा में दोनों ही संभव हो सकते हैं। जैसे क्या 10वें यथा, जैसे 10वें व्यक्ति में परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान दोनों थे, उसी प्रकार नित्य अपरोक्ष, वो 10वें व्यक्ति नित्य अपरोक्ष ही थे। 10वें व्यक्ति कैसे हैं, नित्य अपरोक्ष ही हैं। फिर भ्रांति कारण उनको 9 संख्या गिनाई पड़ती थी, भ्रांति हो गई थी। उसी प्रकार नित्य अपरोक्ष आत्मा में भी परोक्ष आत्मा है, अपरोक्ष आत्मा है, ज्ञान वाली आत्मा है, अज्ञान वाली आत्मा है, दोनों ही संभव हो सकते हैं, हो जाते हैं। जैसे 10वें व्यक्ति में संभव हुए, उसी प्रकार इस आत्मा में भी संभव है। तो कहते हैं परोक्षम अपरोक्षम इति युगलम, एक तो परोक्ष अपरोक्ष एक ही आत्मा हो सकते हैं, और ज्ञान अज्ञान इति अपरम, और ज्ञान अज्ञान भी, आत्मा परोक्ष भी अपरोक्ष भी, और ज्ञान आत्मा कैसी है, ज्ञानी भी है और अज्ञानी, और ज्ञान वाली आत्मा है, अज्ञान वाली आत्मा है। इस प्रकार अपरम इदम द्वयम,
एक अप्रोक्ष अप्रोक्ष हो गया, परोक्ष अप्रोक्ष हो गया, इस प्रकार का एक युगल हो गया जोड़ा, और एक कैसा हो गया ज्ञान अज्ञान। यहाँ पे पहले शंका किया था ऐसी कि परोक्ष विषयत्व अप्रोक्ष विषयत्व एक हो गया, और ज्ञान एक ज्ञान का आश्रय, ज्ञान आश्रय एक अज्ञान का आश्रय थे, और एक ज्ञान विषयत्व। ये दो शंका उठाई थी, तो कहते हैं दोनों जो शंका है एक ही व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती हैं। तो आत्मा कैसी है, परोक्ष अप्रोक्ष दोनों एक ही है, एक जोड़ा बना लिया। और दूसरा ज्ञान अज्ञान वाली आत्मा, एक आत्मा कैसी है, परोक्ष भी है और अप्रोक्ष भी है, और दूसरी आत्मा कैसी है, ज्ञान स्वरूप भी है और अज्ञान स्वरूप भी है। अर्थात एक ही व्यक्ति में ज्ञान भी होता है और अज्ञान भी हो जाता है, और परोक्ष भी हो जाते हैं, अप्रोक्ष भी हो जाते हैं। तो इदम द्वयम है, ये दो है, नित्य अप्रोक्ष रूप आत्मा में 10वें ईर्ष्या 10वें के समान सम्मम हो जाते हैं। तो दृष्टांत को कहते हैं, अब दृष्टांत को व्युत्पादयते, दृष्टांत को व्युत्पादन करके दिखलाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर नव संख्या हृदय ज्ञानो 10वां विभ्रमात् तदा न वेत्ति 10मोऽस्मीति वीक्ष्यमाणोऽपि तान्नवः। तो कहते हैं जब नदी से पार हो रहे थे, नदी से पार हो रहे थे, पार होते से पहले तो 10 गए थे, 10 थे। जब नदी बाढ़ आई थी, बाढ़ आई तो बाढ़ में से देखा बाढ़ आ रही, फिर भी पार हो गए। बाढ़ आने के पश्चात वो पार हो गए। पार होने के पश्चात उन्होंने पार होने के बाद अपने सामान रखा, सर पे से उतारा, जो भी कैसा बदला, जो भीगे हुए कपड़े बदलने के पश्चात फिर उन्होंने सोचा कि चलो गिन लेते हैं। थक गए थे, नदी में पार करते करते क्या हो जाती, व्यक्ति थक जाता है, और थक जाने से उसकी बुद्धि थोड़ी काम नहीं करती। तो बुद्धि काम न करने के कारण उन्होंने देखा कि जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी तभी उन्होंने गिन लिया। जब बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही थी, थकने के कारण ठीक से काम नहीं कर रही, तभी उन्होंने गिनती गिन लिया। तो उन्होंने सोची कि हम गिन लेते हैं, कोई बह तो नहीं गया इस नदी में, मर तो नहीं गया। तो गिना तो उन्होंने गिनने के पश्चात उनको संख्या कितनी आई, 9 संख्या की आए। 9 ही व्यक्ति देख तो 10 ही रहे, किंतु 9 व्यक्ति की संख्या आई उनको। 9 व्यक्ति हैं, और 10 व्यक्ति जो हम आए थे वो कैसे हो गए, बह गया। तो सारे, एक ने कहा कि 10 व्यक्ति मर गया, तो सारे ही व्यक्तियों की रोने की आवाज आने लगी। सारे चिंतित हो गए, हम में से 10 व्यक्ति जो कौन था वो मर गया। हम आए थे सभी हैं, सभी व्यक्ति थे, 10 के 10 हैं, फिर भी कौन मर गया हम में से जो 10 व्यक्ति था, उसको मालूम, सभी 10 व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ा। सभी व्यक्तियों को, वो 10 व्यक्ति, ये अमुक व्यक्ति मरा है 10वां, ये किसी को मालूम नहीं पड़ा, किंतु है वो 10। तो कहते हैं नव संख्या हृदय ज्ञानो, 9 संख्या के द्वारा हरण हो गया ज्ञान। किसमें, 10वां विभ्रम, 10वें व्यक्ति के विभ्रम से, यदा जिस काल में 9 संख्या के द्वारा 10वें का ज्ञान का विभ्रांति के द्वारा, 9 संख्या के द्वारा 9 संख्या के द्वारा हृत हो गया है ना, हरण हो गया ज्ञान 10वें व्यक्ति का भ्रम से, तदा तो उस काल में जब हरण हो गया, आता 9 संख्या के द्वारा ही जाना गया कि 9 ही व्यक्ति हैं, और 10वें का क्या भ्रांति से वो भूल गए कि 10 व्यक्ति मैं ही हूँ। अपने को छोड़ करके 9 को गिनते थे, जो भी गिनता था वो अपने को छोड़ देता था, जो भी गिनता था अपने को छोड़ देता, दूसरे को गिनता था। तो 9 संख्या के द्वारा हित जो ज्ञान है 10वें की भ्रांति हो जाने से, यदा जिस काल में था उस काल में वो कहते हैं तान नव, उन 9 व्यक्ति को देखते हुए भी, तान उनको, जब उन्होंने संख्या का गणना की तो संख्या को गणना करते ही वो 10वें व्यक्ति को देख रहे हैं, देखते हुए भी 9 संख्या के द्वारा ही वो 10वां व्यक्ति हरण हो जाता है। अब भ्रांति से 10वें व्यक्ति को भूल जाते हैं। भूलने के पश्चात कहते हैं ना व्यक्ति 10वां थी, वो 10वां नहीं है, ना व्यक्ति वो नहीं जानते, वो 10वां व्यक्ति नहीं है। 10वां व्यक्ति क्या हो गया, नदी में बह गया, मर गया। तो वीक्षमाणो भी, 9 को देखता हुआ भी, 10वें को देखता हुआ देख रहा है, सभी हैं, फिर भी 9 को द्वारा ही 9 ही व्यक्ति इस प्रकार से जानता है, 9 ही हैं, 9 तान उन सबको 9 ही देखते हैं, जो भी देखता है वो 9 ही गिनती में आते हैं उनको। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं परिगणनीय पुरुष निष्ठाया 9 संख्या अभृत विवेक ज्ञानो 10मस्तदा तान परिगणनीयान 9 संख्यान वीक्षमाणोपि सम्यक पश्यन्यपि धान्त्या गणना कर्तारम स्वात्मानं 10वां अस्मीति न वेत्ति।
कहते हैं परिगणनीय पुरुष निष्ठा के द्वारा जो गिनने वाले हैं, है ना, परिगणनशील, गण संख्यान, गण धातु गण संख्यान, गिनने अर्थ में। तो परिगणनीय पुरुष जो गिनने वाले हैं, ऐसी पुरुष निष्ठा के द्वारा नव संख्या निष्ठ हो गए ना, तो ऐसे पुरुष निष्ठा के द्वारा नव संख्या के द्वारा अपहृत हो गया ज्ञान जिसका, अपहरण हो गया विवेक ज्ञान जिसका, ऐसा 10वां व्यक्ति उसके द्वारा 9 संख्या के द्वारा क्या हो गया, हरण हो गया। तो तदा उस काल, याद है जिस काल में, तदा उस काल में कहते हैं तान परिगणनीयान, उन गिनने वाले जो पुरुषों को कहते हैं परिगणनीयान नव संख्यान, है नव संख्या, है ना, 9 संख्या को परिगणनीयान नव संख्यान। तो जो गिनने की संख्या उनकी कैसी है, 9। तो 9 संख्या को वीक्षमाणों भी देखता हुआ, 9 संख्याओं को देखता हुआ विचार कर, सम्यक पसंद अच्छी प्रकार से देखता हुआ भी भ्रांति के द्वारा 10वें व्यक्ति को भूल गया। भ्रांति से गणना का तारम, गणना जो गणना कर रहा है स्वयं आत्मा को मैं 10वां हूँ, इस प्रकार से वो नहीं जानता। सबको 9 को तो अच्छी प्रकार से जानता है कि हम ये 9 व्यक्ति ही है, 9 व्यक्ति है, इस प्रकार से परिगणनीय नव संख्या, जिस काल में वो संख्या की गणना कर रहा है, व्यक्ति को गिन रहा है, उस काल में वो 9 ही व्यक्ति को देख रहा है वो भ्रांति से, और मैं 10वां हूँ, मैं स्वयं गिनने वाला 10वां हूँ, इस प्रकार से अपने को नहीं देखता। तो कहते हैं भ्रांति के द्वारा गणना के करने वाले जो करता है वो अपनी आत्मा को, स्वयं के शरीर को 10वां अस्मि, 10वां हम अस्मि, तो मैं 10वां हूँ, इस प्रकार से ना व्यक्ति नहीं जानता। जब नहीं जानता तो कहते हैं ना भाति ही, कहते हैं एवं 10वें अज्ञान प्रदर्श्य तत्कार्यम आवरण दर्शते, इस प्रकार से 10वें व्यक्ति में अज्ञान को प्रदर्शन कर दिया। 10वां व्यक्ति में क्या हो जाएगा, अज्ञान। तो नहीं जान पाया कि मैं हूँ, मैं ही 10वां हूँ, इस प्रकार से न जान, भ्रांति से न जानने का कारण क्या होगा, अज्ञान हो गया। तो अज्ञान को दिखला करके अब उसके अज्ञान का जो कार्य आवरण है, अज्ञान का जो कार्य आवरण है, उस आवरण को दिखलाते हैं। अज्ञान के कारण स्वरूप को ढक लेता है, अज्ञान आत्मा के स्वरूप को, व्यक्ति के स्वरूप को ढक लेता है। तो अज्ञान का कार्य है आवरण, तो आवरण को दिखलाते हैं। पहले श्लोक में क्या बतला दिया, वो 10वें व्यक्ति को अपने स्वरूप को भूल गया, अज्ञान, भ्रांति हो गई, भ्रांति होती अज्ञान आ गया। तो अब भ्रांति का जो कार्य है, अज्ञान का जो भ्रांति है नहीं, अज्ञान, उस अज्ञान का जो कार्य है कौन है, आवरण है, उस आवरण को बदलाते हैं। तो कहते हैं ना भाति नास्ति 10वां इति स्वयं 10वां तदा, मत्वा भक्ति तदा ज्ञान कृतम आवरणम विदुः। कहते हैं ना भाति नास्ति 10वां व्यक्ति ना तो भाषित हो रहा हो ना ही है। जब भाषित होता तो दिखता, इसलिए भाषित नहीं हो रहा, तो इसलिए है भी प्रकाशित होता, भादित हुआ। यदि 10वां व्यक्ति प्रकाशित होता, दिखता तो होता, इसलिए भाषित नहीं हो रहा, इसलिए दिखता है भी नहीं है। यदि स्वयं 10वां, ये स्वयं 10वां को उस काल में तथा उस काल में इस प्रकार से महत्व जान करके बोलने वाला जो वक्ता है, वक्ता तद अज्ञान का आवरण को ही विद्वान कहते हैं। विद्वान लोग उसको क्या कहते हैं, अज्ञान का जो कार्य आवरण, उस आवरण को ही बोलते हैं। है तो 10वां व्यक्ति होते ही अपने आप को नहीं जान पा रहा है, तो मैं ही 10वां व्यक्ति हूँ। तब वो जो विद्वान लोग हैं उसको बोलते हैं अज्ञान का कार्य है, अज्ञान का जो कार्य है वो आवरण है, आवरण को कहते हैं, उसी को आवरण कहते हैं। हाँ, नहीं जान पा रहा, मैं कूटस्थ हूँ, इस प्रकार का वो नहीं जान पाता, यही आवरण कहलाया, स्वरूप को नहीं जान पाता। भ्रांति के द्वारा, जैसे 10वां व्यक्ति को भ्रांति हो गई, है तो 10वां व्यक्ति, और जो गिन रहा है वो 10वां ही है। 10वां होने के कारण भी भ्रांति हो गई इसको। इसके द्वारा जैसे नदी पार किया, नदी के पार करते ही उसको थकावट आ गई, और थोड़ी इंद्रिया में पानी घुस गया, चक्षु इंद्रिय में मलिनता आ गई, और मलिनता आती बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, तो बुद्धि ने काम करना, ज्यादा सोचने की शक्ति जो थी नष्ट हो, थोड़ी कम हो गई, इसी से ही उनको भ्रांति हो गई। एक तो बाढ़ का सहयोग मिल गया, क्या मिल गया, बाढ़ तो बहुत थकावट हो गई थी,
इंद्रियों में सोचने की ज्यादा सामर्थ्य नहीं, इसी उन्होंने बालक के थकावट के कारण इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण उन्हें गिनती उनको भ्रांति हो गई। ये तो नदी दृष्टांत में उसी प्रकार से जो अनादि अज्ञान है, अनादि अज्ञान से वो भ्रांति हो गई। अनादि अज्ञान जो अविद्या है उसी के माध्यम से क्या हुआ, हमको भ्रांति हुआ। अनादि अज्ञान ना होता, अनिर्वचनीय तो अनादि अज्ञान भ्रांति नहीं होती, वो संसार भी नहीं हो, भ्रांति ना हो। आत्मा के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जीवों के लिए संसार बना हुआ है। ईश्वर ने बताया जीव के लिए, जीव के कर्मों को उपभोग करने के लिए। ईश्वर ने अपनी क्रीड़ा शिवानंद लहरी में क्रीड़ा के लिए है, तो क्रीड़ा के लिए खुद तो बना लिया, लेकिन जीव को इतना भोगना पड़ता है। जीव ने अपना मान लिया, जीव यदि अपना ना माने तो उसको सुख भी नहीं प्राप्त होगा। जीव जिसने अपना माना उसी को सुख प्राप्त होता है। और संसार में भूत सब जो शुरू होता है ना सभी जगह, इसमें जंगल में है तो शेर सारे जंगल पर रहता है, मनुष्य में भी सब लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, सबको संघर्ष करना पड़ता है ना, एक दूसरे को मारते हैं, किसी के साथ मतभेद होता है तो उसको मारते हैं। तो इस संसार में भी सब जगह क्रूरता है। तो ईश्वर ने तो रचा, इसमें क्रूर क्यों बनाया? नहीं, क्रूर संसार ईश्वर ने नहीं बनाया, क्रूर व्यक्ति को माया का स्वभाव है। माया के द्वारा भ्रांति हुई, जहाँ पर आसक्ति हुई वहीं पर ये बेगुणता आ गई। नहीं, ईश्वर ने तो देखो, ईश्वर ने तो खेल खेला है ना, ईश्वर ने बनाया, किंतु जिसने ईश्वर ने जीव बना दिया तो जीव ने उस काल में अपने को कर्ता मान लिया। अब कर्ता मानते ही उपाधि आ गई। यदि कर्ता भोक्ता नहीं मानता, ये सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं, इस प्रकार का जिस काल में शुरू में जो नहीं होता तो उसको ज्ञान होता ही नहीं, किंतु शुरू में उसने उपाधि को अच्छा देखा, देखते ही अपना स्वीकार अपना तो कर लिया वहाँ पर। ईश्वर ने वो खेल खेला, ठीक है, खेल खेलते रहे, लेकिन इतना क्रूर खेल क्यों खेला? ईश्वर ने कहाँ खेला? नहीं, ईश्वर ने कहाँ खेला? जिसको आसक्ति हो गई उसमें क्रूरता आ गई, जिसको आसक्ति हुई उसी को ही क्रूरता आई, और जिसमें आसक्ति नहीं उसको क्रूरता भी नहीं आई। जैसे इंद्रजालिक ने माया के द्वारा बदला दिया, बहुत रच दिया, बदलाया, किंतु देखने वाले को किसी को प्रसन्नता हुई, किसी को नहीं हुई। जो देख रहा था ऐसे व्यक्ति को, उसमें किसी को बहुत आनंद आया और किसी को, कोई तो सत्य मान करके जाना था, हाँ घटना ठीक चल रही, घटना ही घट रही है, और कोई व्यक्ति कह रहा घटना नहीं घट रही, तो मिथ्या दिख रहा है, फिर भी देख दोनों को आनंद आ रहा है, फिर भी एक राग पूर्वक देख रहा है, उपेक्षा पूर्वक देख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर जो ईश्वर तो कैसे असंग होकर के उसने क्रीड़ा करी, किंतु जीव ने क्या कर दिया? संग करके क्रीड़ा करी, क्योंकि जीव भी तो ईश्वर ही है, ईश्वर ही जीव और जीव ईश्वर है, दोनों एक ही है, किंतु एक होने के पश्चात एक ने आसक्ति कर ली, एक ने आसक्ति, उसी को दोष वर्ण शरीर सकाय समान व्यक्ति परिशस् हो जाते तरो अन्ना पिपलम स्वादवती अन्य अभिचाक्षी थे। तो एक व्यक्ति वहाँ पर एक ही वृक्ष पर एक शाखा है, वहाँ पर एक जीव है, एक ईश्वर है। तो ईश्वर क्या देखता है? सब कर्म सब देखता रहता है, और जीव अपने कर्मों के फलों को भोग, जो जैसे उसके कर्म होंगे ना उसी के अनुसार वो भोगता रहता है। यदि जीव भोगे ना सब देखता रहे तो ईश्वर के जैसा हो जाएगा। जीव भोगे ना तो भोगता ना हो, करता ना हो, भोगता ना हो तो ईश्वर जैसा ही हो जाएगा। ईश्वर ही है वो, तो ईश्वर जैसा ही और ईश्वर ही है, किंतु आपने को क्या कर लिया? उसने परिच्छिन्न मान लिया, कर्ता भोक्ता मान लिया है, किंतु ईश्वर ने अपने को परिच्छिन्न नहीं माना, कर्ता भोक्ता नहीं माना। कर्ता भोक्ता ना मानने कारण व्यापक हो गया, इसने कर्ता भोक्ता मानने कारण परिच्छिन्न हो गया। बस इतना अकेले। कर्ता भोक्ता जिस काल में नहीं मानेगा उसी काल में ही क्या हो जाएगा? व्यापक हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यह कहता तदा दस्म स्वयं दस्मम संतम दस्मो न भाति नास्ती थी मत्तो भक्ति। उस काल में नदी के पार हो जाने के पश्चात कहते हैं, उस काल में जब उन्होंने गिनना तो गिनने के पश्चात कहते दस्म है स्वयं दस्मम संतम,
विद्यमान होता हुआ, 10वें व्यक्ति कैसा, स्वयं 10वें रूप से विद्यमान होता हुआ भी 10वां कहता है 10वां ना भाति नास्ति, 10वां है भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा और ना भी नास्ति, 10वां व्यक्ति भाषित भी नहीं हो रहा, दिख भी नहीं रहा और इसलिए है भी नहीं। इस प्रकार के मत जान करके भक्ति नहीं बोलता, गिरने वाला स्वयं करता बोलता है। तो कहते हैं अस्य विव्यारस्य, इस विव्यार का यह कारण, जो कारण है वो कैसे, तद वे अज्ञान करते हैं, अज्ञान के द्वारा किया गया है, यानी अज्ञान कार्यम, अज्ञान का कार्य क्या है, आवरण है। विदु यानी बुधा लोग, बुधा इसी शेष है, ऐसा बुद्धवान विद्वान लोग कहते हैं। अज्ञान का कार्य आवरण है, इस प्रकार से विद्वान लोग कहते हैं। अब अज्ञान का कार्य आवरण है तो अब विक्षेप बदलाते हैं। अज्ञान का जो कार्य विक्षेप है, वो विक्षेप को ही एक आवरण फिर विक्षेप, अज्ञान आवरण विक्षेप, इससे ही बंधन होता है। अज्ञान आवरण विक्षेप ना हो तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं अज्ञान से एव कार्य विशेष विक्षेपम दर्शयति, अज्ञान कार्य कहते हैं अज्ञान से एव कार्य के द्वारा निर्धारण कर दिया, अज्ञान का ही कार्य विशेष, जो कार्य विशेष है गुण से थोड़ा विशेष हो गया, ऐसे कार्य विशेष के कार्य जो विशेष विक्षेप है उस विक्षेप को दर्शयति दिखलाते हैं। नद्यां ममारा दस्मा इति शोचनम प्रारोदिति, अज्ञान कृते विक्षेपम रोदनादिम विदुर्बुधः। तो नदी के पार हुए, नदी के पार हो जाने के पश्चात उन्होंने गिना कि हमें से कोई भय तो नहीं गया, तो न बहने तो गिने तो उन्होंने 9 ही व्यक्ति निकले। 10वें होते हुए भी अपने को गिनने वाला स्वयं को न गिनता हुआ और 9 को गिनता हुआ, तो कहता 9 व्यक्ति, 9 में से जो 10वां था मर गया। तो नद्याम ममारा 10वां थी, तो 10वां व्यक्ति क्या है, नदी में मर गया, बह गया। हाँ मरी मरना, मेरी धातु ना मरने, तो ममारे मर गया था, ममारे। तो 10वां व्यक्ति हम लोगों के बीच में से जो 10वां व्यक्ति वो नदी में मर गया। तो बाढ़ थी, बाढ़ के कारण, बाढ़ नहीं होती तो भ्रांति नहीं होती, बाढ़ नदी चढ़ी हुई थी, बरसात का समय था, तो बाढ़ यदि नहीं होती, लंबी चौड़ी होगी, लंबी छोटी होती जल्दी पार हो जाते, किंतु लंबी चौड़ी होगी ज्यादा देर, घंटा तो घंटा में पार किया होगा, पार करने के कारण वो थक गया, थकते ही ऐसा उन्होंने भ्रांति उनको हो गई। तो नद्याम हमारा 10वां थी, तो नदी में मर गया 10वां थी। इस प्रकार से शोषण सोचते हुए, सुच सो के है, सुच सो के, इस प्रकार से सोचते हुए प्रारोधी थी, सारे 10 व्यक्ति रोने लगे, 10 व्यक्ति प्रारोधी थी, यानी अच्छी प्रकार सारे शोक से पीड़ित होकर के सारे रोने ज्यादा रोने लगे। तो जब रोने लगे तो देखा कि अज्ञान कृतम विक्षेप, एक कैसा अज्ञान का कार्य विक्षेप है, ऐसे विक्षेप को रोदन आदि को देख कर विदुर बुधा, बुद्धवान लोग कहते हैं अज्ञान का कार्य विक्षेप है। तो ऐसे रोदन को देख करके 10 व्यक्ति जब रो रहे थे बैठ करके, उसी काल में कोई उनका पूर्व परिचित व्यक्ति आ गया, अथवा कोई बाबा होगा अथवा कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति देखा कि ये व्यक्ति 10 व्यक्ति रो रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, जवान है, फिर भी रो क्यों रहे, तो रोते ही वो उनके पास में आ गया। तो आते ही उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो, आप तो व्यक्ति आया जो झूठ नहीं बोलने वाला है, यदि चालाक होता तो वो तो कर भड़का देता, यदि वंचक आया ठगने वाला, वंचक हो ठगने वाला, झूठ बोलने वाला, एक की बात दो, एक का अर्थ को दूसरे प्रकार से बदला दे, जैसे हंसी मजाक वाला आ जाए, मजा लेना हो तो वो तो ठीक नहीं बदलाएगा। किंतु आप तो पुरुष आ गया, तो जो ऐसे यथार्थ बात को बोलने वाला, जैसे साधु आ गया, सन्यासी आ गया, तो साधु सन्यासी को आ गया, आप तो पुरुष आ गया, तो आप पुरुष हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं, ठगने वाला ना हो है। तो कहते हैं आप तो पुरुष ने देखा कि रो रहे हैं ये 10 व्यक्ति, तो रोती उनके उसके करुण आ गए, तो क्यों रो रहे हैं, किस कारण से रो रहे हैं, हो सकता है इनको कोई संशय हो गया हो, शंका हो गई हो, या तो कुछ हो गया हो, तो उस दर्द हो गया हो, इस कारण रो रहे होंगे। तो रोते उनकी आवाज़, रोती हुई को आवाज़ सुन करके और आप पुरुष उनके पास में आ गए और आकर के पूछा तो क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा महाराज हम 10 व्यक्ति थे, हम 10 व्यक्ति थे, गांव से आए हैं और शहर में काम करने के लिए जा रहे थे, धन कमाने के लिए। हम में से उस पार से इस पार आए गए, नदी में पार करके हमने पार होते ही हमने देखा कि पार होने के पश्चात हमने 10 व्यक्ति आए थे, 10 व्यक्ति में से हमने देखा कि कोई मर तो नहीं गया, तो देखा गिनक का देखा 10 में से हम में से एक व्यक्ति मर गया, 10 में से
हमने काम करने के लिए 10 आए थे, 10 में से एक व्यक्ति मर गया। अब कौन मर गया हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम रो रहे हैं। उसको सोच करके, उसको लेकर के, उसकी उसी को विषय लेकर के हम रो रहे हैं। अतः हम में से 10वां व्यक्ति जो था वो मर गया, तो कौन मर गया ये हमको भी मालूम नहीं है। अमुक व्यक्ति मर गया तब तो ठीक बात है, ये व्यक्ति कौन मर गया ये भी हमको मालूम नहीं है, इसी उसी के कारण हम रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तो हम 10वें हम आते नहीं तो ठीक थी, हम काम करने के लिए अथवा नदी पार नहीं करते तो भी ठीक था, और नहीं जाते तब भी ठीक था, किंतु हमारा जो 10वां व्यक्ति संगाती था वो मारा गया, इसलिए हम सोच करके उसके विषय में रो रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उसने बोला है तो 10 उससे आप तो पुरुष ने देखा कि ये तो 10 को 10 ही है, 10 के 10 ही है। तो उन्होंने कहा, जब सुनकर के आप तो पुरुष ने कहा तो गिनो तुम, तो उन्होंने गिने तो 9 तक गिनते थे, 10वें व्यक्ति को स्वयं को छोड़ देते थे। उनका एक इनको तो क्या हो गए, भ्रांति से रो रहे हैं, 10वें व्यक्ति है और फिर भी भ्रांति से रो रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर उसने कहा, व्यक्ति ने उस आप तो पुरुष ने कहा कि तुम 10 में हो। तो यहाँ से सुनती उनको विश्वास थोड़ा, आप तो पुरुष था, वंचक नहीं था, तो उनको विश्वास हो गया। तो कहते हैं 10मस्य असत्व अंश निवर्तकम परोक्ष ज्ञानम। अब 10वें व्यक्ति का जो असत्य अंश का निवर्तक है, असत्य है ना, असत्य आभान, असत्य आभान का आपादक है ना जो, हाँ। तो कहते हैं 10वां व्यक्ति के असत्य के अंश का निवर्तक है। 10वें व्यक्ति के जो असत्य है, मिथ्या है ना, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अंश का निवृत्त करने वाला जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान को कहते हैं। तो कहते हैं न मृतो 10मो स्थिति श्रुत्वा आपते वचनम तदा, परोक्षत्वेन 10मं वेत्ति स्वर्गादिलोकवत्। तो कहते हैं कि जो अरे आप तो पुरुष ने कहा कि तुम क्यों रो रहे, तो उसने कहा महाराज हम नदी शहर को जा रहे थे धंधा करने के लिए, है ना, शहर को जा रहे थे धंधा करने के लिए, धन कमाने के लिए, और हम 10 व्यक्ति जा रहे थे, 10 में से एक व्यक्ति हम मर गया, उसी को लेकर के हम रो रहे हैं। तो जैसे ही आप तो पुरुष ने गिना तो वो तो 10 के 10 थे, तो उन्होंने आप तो पुरुष ने कहा न मैं तो 10वीं स्थिति, न मैं तो 10वां स्थिति, 10वां व्यक्ति नहीं मरा और है, इस प्रकार का कहा। तो कहते हैं श्रुत्वा आपसे वचनम तथा। तो उन 10 व्यक्तियों ने, जैसे 10 ने सुना कि हम में से 10वां व्यक्ति मरा नहीं और है, इसको सुनकर के उनको क्या हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया। आता उनकी आपसे श्रुत्वा आपसे वचनम था, तो आपके वचन को सुन करके तथा उस काल में 10वां व्यक्ति को परोक्ष रूप से 10वां व्यक्ति है, इस प्रकार से उन लोगों ने जाना। तो ऐसे जैसे कैसे जाना, कहते हैं स्वर्ग आदि लोकवत, जैसे स्वर्ग को हमने परोक्ष रूप से जान लेते हैं। किसके द्वारा जान लेते हैं, शास्त्र के अनुसार, श्रुति के अनुसार जाने का स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग दिखता नहीं। तो कैसे परोक्ष है इसलिए नहीं देखता, शास्त्र के द्वारा देखा जाए कि अपरोक्ष हो जाता है। शास्त्र ने कह दिया पर स्वर्ग है, स्वर्ग और नरक दोनों है, इसीलिए व्यक्ति स्वर्ग और नरक ना होते तो वो व्यक्ति पाप पुण्य घोर कर्म करते रहते। व्यक्ति का नीचे कर्म करने का स्वभाव ज्यादा है, ऊपर करने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ती। नदी को पानी जल का बहने का स्वभाव हमेशा नीचे ही है, यदि ऊपर उसको ऊपर ले जाना है तो उसको भारी प्रयत्न करना पड़ती है, डैम बनाना पड़ती है, और डैम बनाने के पश्चात पाइपलाइन लगाने के बाद वो भारी प्रयत्न करना पड़ता है, दूसरी दिशा में छोड़ना पड़ता है। किंतु नीचे करना पड़ती है, नीचे छोड़ना हो तो कोई जरूरत नहीं है, छोड़नी है टोटी खोल दो अथवा डैम को फाटक छोड़ दो तो सीधा नीचे बह जाएगा। ऐसे ऊपर जाना हो तो प्रयत्न करना पड़ेगा, विपरीत दिशा में ले जाना हो तो प्रयत्न करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्यों का जो स्वभाव है, नीचे की ओर जाने के लिए तो स्वभाव है, कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, किंतु उसको स्वर्ग आदि में ले जाना है, उठना है इससे, तो उसको भारी प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इसलिए स्वर्ग आदि कैसा है, भारी प्रयत्न के द्वारा प्राप्त है। इसलिए परोक्ष और प्रत्यक्ष होते तो कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष, इसलिए शास्त्र को श्रवण शास्त्र में श्रद्धा करके ही व्यक्ति जानते कि स्वर्ग है, स्वर्ग नरक दोनों ही, इसलिए हम उस पाप पुण्य दोनों, जिसका पुण्य ज्यादा हो जाता है उसको जिसका पुण्य ज्यादा हो जाएगा, कौन सा, जिसका साधना ज्यादा हो जाएगा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जिसको योग मार्ग में आरूढ़ हो जाएगा, वो स्वर्ग को अपरोक्ष रूप से जानने वाला सब
जो ध्यान लगाता है प्राणायाम सिद्ध किया है, प्राणायाम सिद्ध करने वाला कुंडली जागरण, जिसकी कुंडली शक्ति जागृत है, ऐसा व्यक्ति ही देखेगा। यहाँ पे एक स्वामी आए थे चश्मा वाले, हाँ तो आंध्र प्रदेश के, आपने देखा उनको काला काला आंध्र प्रदेश के। हाँ तो वो तो बोल रहा था मेरा ताबीज हो गया है। हाँ? बात ये है, हाँ? तो कुंडली जागृत हो गया बोला। हाँ फिर मैं बोला कि एक आध हुआ होगा, हाँ मेरे पूरे 700 हो गया। कहीं ना यार कुछ चमत्कार ही बता रहे हो। तो फिर वो 700 हो गया है, हाँ तो फिर आपका तो सब कुछ हो गया, फिर और कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। हाँ तो फिर वो बोला कि नहीं, ओके जागृत तो हो गया साथ हाँ में, उसके बाद में चिंतन करते रहना पड़ता है, नहीं तो भूल जाएंगे ना। इसलिए तो अब सब काम हो गया है, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अपने शरीर को त्याग करना। शरीर की त्याग नहीं की सीधा जिसकी कुंडली जागे तो ब्रह्मांड छोड़ दे उसी का। जिसकी कुंडली 700 चक्र जिसके पार हो जाते हैं ना, अब वो तो सहस्रात में जाती है, उसको हटने वहां से आने की इच्छा नहीं होती। सहस्रात में प्रकाश स्वरूप रहता है, शिव के साथ एक ही भूत हो जाता है सहस्रात में, तो वहां से छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। इस दिवस को कुंडली जाते तो हुई, एक भी नहीं हुआ होगी। है कि नहीं? एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं, 700 हो गया। 700 हो जाते तो उसकी ख्याति अपने आप फैल जाती। तो वो बोला कि मैं इस विषय में महाराज जी से भी बात किया यहाँ के स्वामी। अच्छा अच्छा। तो उनको बोला कि मेरा 700 कुंडली जागृत हो गया है और अब क्या करूँ, ऐसे पूछा महाराज जी। तो महाराज जी ने बोला कि हाँ 700 जागृत हो गया तो अच्छी बात है, और आगे कुछ है क्या देखिए। तो जब आप देख आगे और कुछ नहीं है, बस हो गया मेरा काम। हो गया एक भी कुंडली उसकी जागृत नहीं होगी। महाराज जी ने भी उसको वो दे दिया ना, सर्टिफिकेट दे दिया। तो सर्टिफिकेट दे दी, तो उन्होंने कहा यदि इसके सामने इसकी निंदा करेंगे तो समस्या हो जाएगी इसको, है ना। भ्रांति हुई है उसको, तो पूरी पूरी भ्रांति। यदि एक भी 2 चक्र है, आगे चक्र खुल जाना तो उसको बहुत उसकी ख्याति फैल जाएगी। एक मूलाधार खुल जाने से मूलाधार खुलने से उसकी बहुत आनंद आता है। वो बैठे बैठे जान लेता है क्या हो रहा है उसका, नहीं बैठे बैठे पूरे उसकी आश्रम की या तो पूरे क्षेत्र की जानकारी हो। और स्वाधिष्ठान खुल गया, मूलाधार के पश्चात स्वाधिष्ठान खुल गया ना, उसका और ज्ञान बढ़ जाए। और मणिपुर यदि खुल गया तो सीधा स्वर्ग ही जान लेगा था। स्वर्ग कहाँ है? मणिपुर में विष्णु का वास है, विष्णु भगवान का। तो विष्णु लोग कहाँ है, स्वर्ग लोग कहाँ है, ये सारे ज्ञान हो जाएंगे। हृदय में चला गया तो और शिव लोग, सारे लोग शिव जी संबंधी जो ज्ञान हो वो जान लेगा। वो स्वामी जी बोल रहे थे कि मेरे को तो पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा और साथी जब खुल गया है, तो महाराज जी ने बोल दिया तो मेरे को पक्का विश्वास तो खुल गया। मतलब उसको विश्वास नहीं, पहले विश्वास नहीं हो रहा था, हो गया ना। पूरा ही बोल दिया, पूरे सर्टिफिकेट दे दिया। इसका मतलब एक ही उसका नहीं खोला, एक भी नहीं खोला उसका तो। क्योंकि पहले उसको संशय है, जिसको संशय होता है तो उसको कभी कुंडली नहीं जागृत होती। एक बार है हिमाचल में, उत्तरांचल में देवता आते हैं। तो देवता आते हैं तो देवता हर चीज बता देते हैं। तुम्हारी चीज किसी ने पूछ लिया, हमारी चीज खो गई, तो उसे बता दी कहाँ है, तो देवता बता देते वहाँ पर है। देवता प्रसिद्ध है, देवता शक्तिशाली होते हैं। उसी प्रकार एक बाबा महात्मा गया, सन्यासी था। तो सन्यासी का, तो उन्होंने कहा मैं देवता के पास जाता हूँ और परीक्षा देता हूँ, पूछता हूँ। तो वो वेदांती था महात्मा, वेदांती था, अध्ययन चिंतन भी किया था। तो चिंतन करने के बाद फिर उसने कहा चलो मैं भी पूछ के आता हूँ, मेरा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, प्रश्न करता हूँ। कौतूहल बस चला गया। तो उसने देवता सभी पूछ रहे थे, कुछ पैसा चढ़ाते थे देवता के पास, तो 1 अटर्नी रुपया, तो उससे प्रश्न पूछते थे। उसी प्रकार सभी समाधान हो गए तो बाबा का नंबर आया। तो बाबा ने कहा तुम सच्चे देवता हो या झूठे देवता हो? बाबा ने पहले पूछा, महात्मा ने, सन्यासी ने, देवता से जिसके सर में आ रहे थे। उसने कहा, उससे पूछा तुम सच्चे देवता हो अथवा झूठे?
तो उस जिसमें आ रहे थे वो कह रहे मैं सच्चा देवता हूँ। तो अच्छा तुम सच्चे देवता तो फिर ये मेरे सवाल का उत्तर दोगे? तो पूछो। हाँ दूंगा मैं। पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैं कहा बतलाता हूँ, पूछता हूँ, बताओ मेरे को ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ? महात्मा ने पूछा उस देवता से। तो देवता ने कहा तुमको ज्ञान नहीं हुआ, तुमको ज्ञान नहीं हुआ। मैं कहा तुम झूठ बोल रहे हो। उसको क्रोध आ गया, सन्यासी बाबा को क्रोध आ गया। उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच्चे देवता नहीं हो, तुम सच्चे देवता नहीं हो, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, सच्चे देवता है नहीं, ढोंगी हो। मैं कहा मैं सच्चा देवता हूँ, झूठ भी नहीं बोला, तुमको ज्ञान नहीं हुआ। कैसे नहीं ज्ञान, कैसे नहीं हुआ? तो उसने देवता ने कहा तुमको ज्ञान नहीं हुआ। उसने कहा सन्यासी ने कहा नहीं मेरे को ज्ञान हो गया। तो देवता ने कहा तुमको जब ज्ञान हो गया तुमको संशय कैसा हुआ? तुमको यदि ज्ञान हो गया होता तो संशय नहीं होना चाहिए थी, तुमको पहले से ही संशय है तो ज्ञान नहीं हुआ, है क्या नहीं? यदि तुमको पहले से ही संशय है तो ज्ञान नहीं हुआ। संशय नहीं होता तो तुमको ज्ञान होता, तो तुम मेरे से नहीं पूछते। तुमको स्वयं को विश्वास नहीं है इसलिए तुमको ज्ञान है। जिसको संशय होता है उसको ज्ञान नहीं होता, जिसको संशय नहीं होता उसको ज्ञान हो जाता है। इसलिए तुमको संशय है, इसलिए तुमको ज्ञान नहीं है। तुमको परोक्ष ज्ञान है ठीक है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान तुमको। और देवता कौन सा देवता? सूर्य देवता, अग्नि देवता, अरे उधर हिमालय उत्तरांचल में है ना, किसी सर में देवता आते हैं, कोई आते हैं, कोई देवता कौन सा देवता जो ही आते हैं, कौन कौन से पूजा करते होंगे भगवान जाने। तो फिर वो देवता को ज्ञान हो गया है क्या? फिर उसने बताया देवता व्यापक होता है कि नहीं? देवता शब्द कहने से व्यापकता आ जाती, मतलब बहुत शक्ति वाला ज्ञान हो जाता है। देवता लोगों को ज्ञान हो जाता है कि ये अमुक व्यक्ति ये कर्म करके आया, ये क्या ऐसी उसकी शक्ति है। ये ठीक है, लेकिन देवता लोगों को वो ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान भी रहता है। देवताओं को ब्रह्म ज्ञान तो होता ही है, तभी तो वो बताया कि और ब्रह्म ज्ञान के बारे में। देवता तो यहाँ बड़े बड़े देवता सारे ज्ञानी तो रहते हैं। तो नहीं ज्ञानी भी नहीं है ना, तो वो उनके पास से वेद का पूरा ज्ञान रहता है। उनको ज्ञान जल्दी होने की संभावना नहीं वेद का ज्ञान रहता है, तो वेद जब तक उनकी भोग है तब तक वो रहते, फिर पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। उसके पृथ्वी लोक में जैसे आते उसी समय उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। भोग भोगने के लिए गए ना, जो कर्मी व्यक्ति जाता है उसको भी पूरा वेद उस काल में जान लिया है, किंतु ज्ञान का प्रकरण उसको हृदय में नहीं बैठता। भोग का ही प्रकरण अच्छी तरह से जैसे ही बोलेगा उसी प्रकार वस्तु उसके सामने उपस्थित हो जाएगी। तो फिर वो जब यहाँ नीचे गिरता है, नीचे गिरता है तो वो ज्ञान भूल जाता है, और सामान्य हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद फिर नया जब करेगा तब, जब यहाँ पर उसके पूर्व के संस्कार थे ना, पूर्व जन्म इस शरीर में रहेगा जिसने ज्ञान अर्जित किया था, उस प्रकार के संस्कार वो पड़े रहेंगे। वो संस्कार जन्म लेंगे जैसे बड़ा हुआ उसको संस्कार जागृत हो जाएंगे। बाद में संस्कार आएगा तो फिर ज्ञान, अब ज्ञान तो होगा, और ज्ञान एक न एक दिन तो होता ही है। हर जीव को ज्ञान, हर जीव को एक ज्ञान हो तो मुक्त होता है। ऐसे नहीं जीव हमेशा यार नरक में पड़ा रहे, संसार में पड़ा रहे, ऐसा कभी नहीं होता। तो जीव अनंत है, जीव अनंत है, तो एक ज्ञान हो गया तो दूसरे बहुत से पड़े हुए हैं, ईश्वर की माया ही तो है। और जब सारे जीव मुक्त हो जाएंगे तो फिर ईश्वर ने सारे जीव आगे मान लो कि 1 करोड़ जीव है पृथ्वी लोक में, 1 करोड़ में 100 करोड़ जितने भी जीव है, तो एक जीव उसमें मुक्त हो गया, तो उनमें से एक जीव कम हो गया ना, फिर उसको भरने के लिए एक नया जीव पैदा करना। अरे अनंत है ऐसा नहीं, अनंत है। ठीक है, जितने वेलंग में एक तो कम हो जाएगा ना। अरे कम करने की जरूरत क्या है? एक मुक्त हो गया तो एक कम हो गया, इसको भरने के लिए एक जीव पैदा करना। अरे वो ऐसे कोई जरूरत नहीं, तरंग उड़ती रहती है, नष्ट होती, समुद्र की तरंग है, उड़ती रहती है, नष्ट होती रहती है। तो फिर ईश्वर को एक नया जीव पैदा करता होगा जब कोई मुक्त होता होगा। ऐसा कोई नहीं है, पैदा करता है कि नहीं करता भगवान जाने, तो है कि नहीं? समुद्र की जैसी तरंग है कि नहीं है? समुद्र की तरंग उड़ती भी रहती है, शांति भी हो जाती है। इसी प्रकार ईश्वर की सृष्टि है, उड़ती रहती है, नष्ट होती है। पगड़ी बांध कहाँ पर? कर्नाटक का तो हाल में है। हाँ जानते हैं, देखे हैं, देखा था पगड़ी बांध अभी यही घूम आया था। वो हाँ वो तो बोल रहा था अगस्त में है ना, हाँ पुराण में जो हाँ हाँ उनके साथ मेरा कॉन्टेक्ट
हो सकता कांटेक्ट और डायरेक्ट कांटेक्ट है। हाँ और मेरा ये आखिरी जन्म है। हाँ और जन्म में मेरा मोक्ष हो जाएगा। हाँ मेरा दूसरा जन्म में होगा। हाँ। और मैं भूत और भविष्य आज से 100 साल बाद क्या होगा ये भी बता सकता हूँ। पीछे पीछे क्या होगा ये भी बता। नहीं ना, हमारा ही भविष्य बतला दीजिए, परीक्षा कर लीजिए, उसमें क्या शंका और समाधान हो जाएगी। हाँ है ना? नहीं नहीं, पहले वो मेरा नहीं बताया ना। नहीं, चलो भविष्य मतलब भूतकाल की हमारी बता दीजिए, भूत में मैंने क्या क्या किया था तो हमको समाधान हो जाएगा। आपने बोला है ना कि मैं भूत की भी जानता हूँ, भविष्य की भी बता सकता हूँ, 100 साल बाद क्या होगा वो भी बता सकता हूँ। बोला कि नहीं बोला? उन्होंने बताया 100 साल बाद। हाँ 100 साल बाद क्या होगा उन्होंने बताया कि कर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नदियाँ सूख जाएगी, लोग छोटे हो जाएंगे, पाप बढ़ जाएंगे, ऐसे बताया। वो तो हम भी बता सकते हैं वो तो पुराण पढ़ने वाला बता देगा हर का, है क्या नहीं? पुराण पढ़ने वाला हर कोई बता देता है, तो कोई विशेष नहीं है। तो हमारी वाणी, हमारी भूत में क्या घटा था वो बताते तो हमको विश्वास हो जाएगा अब, है क्या नहीं? ऐसे थोड़ा परीक्षण कर लेना उनसे, पर हाँ कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गप्पे लड़ा रहे हैं, है ना? गप्पा भी तो है और क्या। साउथ वाले जितने भी आते हैं ना सब ऐसे ऐसे। साउथ वाले जो साधक आते हैं वो हमेशा ध्यान तो ज्यादा करते हैं, वैसे हमको ये हो गया। कल कभी भ्रांति हो जाती है, भ्रांति हो जाने से व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो चिंतन किया, चिंतन से व्यक्ति, जैसे हम चिंतन करते करते शरीर से निकल गए या ऐसे भ्रांति हो जाती ना, निकले तो नहीं लेकिन मन में घूम रहे हैं वहाँ पर, तो हमको भ्रांति हो जाती, मैं घूम के आया, स्वर्ग गया था, यहाँ से गया। जैसे हमने दिन में जैसे दिन की कल्पना करी, शेक्सपियर की कहानी आपने नहीं सुनी? शेक्सपियर की कहानी मतलब दिन कोई पैसा मिला होगा, पैसा मिलने के पश्चात उसने कल्पना करी, एक पैसा मिला तो इसको इससे धंधा करूंगा तो इतना होगा, इतना पैसा मिल गया कहीं से, तो उसने कहा इस पैसे से बकरी खरीद दूंगा। तो यार सो रहा था, तो पैसा मिल गया दिन को, वो सो कर ले करके उसने सो गया, अगर तो सो रहा था, सोते समय उसको क्या हो गई, कल्पना हो गई कि ये पैसा इससे मैं बकरी खरीदूंगा, मुर्गी खरीदूंगा, तो मुर्गी खरीदूंगा तो अंडे देगी, अंडे को बेचूंगा फिर वो व्यापार चलेगा, फिर पैसे इकट्ठे होंगे तो बकरी खरीदूंगा तो बकरी तो बच्चे हो गए, दूध बेचूंगा, फिर बच्चे होंगे तो बस वृद्धि हो जाएगी, तो फिर और गाय आदि खरीदूंगा, फिर उससे धंधा करूंगा, धंधा करने खूब धंधा चलने लगा, फिर विवाह करूंगा, नहीं विवाह करूंगा तो अच्छी लड़की पत्नी ढूंढूंगा, विवाह करूंगा, फिर बच्चे होंगे, संसार चलेगा, फिर बच्चे हो जाएंगे मेरे तो बच्चे को खिलाऊंगा। तो एक ही ताकत रहा था, तो एक ही ताकत से हम सोएंगे, और बच्चे पैदा हुआ तो बच्चे हमारे बीच में सो रहा है, बच्चे को कष्ट ना हो, एक एक किनारे में दोनों सो रहे थे, पति पत्नी, बीच में बच्चा सो रहा था। तो पत्नी ने कहा अरे बच्चे दब न जा, थोड़ा पीछे सरक जाओ, कल्पना कर रहा था, तो जैसे पीछे सरका उसी समय ताकत से नीचे गिर गया सारा उसका क्या हो गया, स्वप्न चूर चूर हो गया। शेख चिल्ली ये ना मनोराज हो जाता ना, शेख चिल्ली कहानी ऐसे कल्पना करते वो स्वामी को कुंडली नहीं खुला यार, कैसे खुलेगा, क्योंकि वो स्वयं को भ्रांति है ना उसको, तो स्वामी जी ने तो बोल रहा है कि मेरा खुल गया, नहीं तो पक्का होगा, तो स्वामी से क्यों पूछा उसने? स्वामी जी को बड़ा महात्मा बोल के पूछा, उन्होंने भी तो उन्होंने सोच ही गया, हो सकता है इसको बोल दूंगा नहीं खुला तो हो सकता है दुखी हो जाए। हाँ ठीक है, उन्होंने कह दिया ठीक है, अच्छा रहा, खुल गया तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा सर्टिफिकेट थोड़ी है ये, तो उनकी सर्टिफिकेट, तुम्हारा खुल गया, हाँ मैं बोलता हूँ खुल गया, क्योंकि स्वामी जी के नहीं खुला तो फिर क्या वो तो दोनों मतलब खुल जाता। स्वामी जी तो बोलते हाँ, स्वामी जी जान गए तो गप्पा है इसका, उन्होंने कहा उनका मन ना दुखे, स्वामी जी ने बोल दिया उसका मन ना दुखे, इसलिए उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा है, मन दुख जाता। और व्यक्ति सामने बोल दे हाँ तुम ऐसे ऐसा कार्य नहीं गलत है, ये जो बोले झूठ है, ऐसा हमने बोल दिया तो उसकी व्यक्ति सामने ठोकर लग जाएगी, हो सकता है हमसे नाराज हो जाए, इसलिए ठोकर खराब ना लगे, इसलिए हमने हाँ ठीक है और क्या।
कई तो एक दो व्यक्ति मेरे को नजर परिक्रमा में कुंडली जागृत वाले, अब जागृत हुई कि नहीं हुई भगवान जाने। मेरे को ही बदला दिया था, एक तुम्हारा कुंडली एक चक्र जागृत है मूलाधार, तो मैंने कि हाँ मेरा तो हो ही नहीं गया उसने मेरे को ही बोल दिया था। उसका पूरा जागृत, उसका भी जागृत नहीं, वो भी गप्पे लड़ा रहा हो उसने मेरे ही बोल दिया तुम्हारा जागृत है, मैंने ऐसे बदला दिया। जागृत होता तो मेरे को ज्ञान हो जाता, नहीं होता बहुत सा ज्ञान होता मेरे को, जागृत ही नहीं है, और फिर भी बोल दिया उसने। उसका भी कुछ जागृत नहीं, उसका भी कोई जागृत नहीं है, और वो भी गप्पे लड़ाता है। और क्या बोल रहा था, दो तीन जागृत है, उसको दो तीन जागृत हैं। उसका मेरा यहाँ चल रहा है, मणिपुर चक्र में खुल रहा है, साथ में चल रही यहाँ से ही है। और तो कहते हैं कि नहीं क्या तो ये एक तो आगे आते हैं ना, तो स्वर्ग आदि आगे बदलाते हैं। तस्य एव आवाहन अंश निवर्तकम अप्रोक्ष ज्ञानम प्रदर्शयति, दर्शयति, उसी का ही है ना, तस्य उसी का ही, अज्ञान का ही है ना, उसी तस्य उसका ही, जो 10वें व्यक्ति का उसी का ही आवाहन जो अंश है ना वाचित हो ना, तो जैसे 10वां अस्थि से क्या हो गया, परोक्ष ज्ञान था। अब कहते हैं उसी परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान में बदलते हैं, कहते हैं उसी तस् उसी का ही आवाहन अंश का निवर्तक जो परोक्ष ज्ञान है अज्ञान, कैसे उस आवरण का 10वें व्यक्ति के द्वारा जो आवरण था, आवरण विक्षेप, तो विक्षेप हो गया तो नास्ति नहीं है, भाषित भी नहीं हो रहा है, भी नहीं है, इस प्रकार है तो है 10वां परोक्ष ज्ञान, भाषित हो रहा है तो दिख जाएगा। तो कहते हैं तस्य उसी अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान अज्ञान के द्वारा आवृत हो गया जो विक्षेप था, नहीं दिख रहा है, ऐसा जो परोक्ष ज्ञान अरे क्या होता, अज्ञान का कार्य है विक्षेप, उसको निवृत्त करके फिर उसको अस्मि है इस प्रकार से भाषित करते हैं। तो कैसे हैं उसे तस् उसी आत्मा का ही आभान के अंश है, आभान का अंश है, ना होना ना दिखने वाला जो अंश है, ना दिखने वाला जो अंश है, आभान ना भाषित होने वाले अंश का निवर्तक जो अपरोक्ष ज्ञान है, उस अपरोक्ष ज्ञान को दिखलाते हैं। तो कहते हैं 10वें व्यक्ति का तत्सेव उसी 10वें व्यक्ति का ही, 10वें व्यक्ति का ही आभान के अंश को ना दिखने वाला ना भाषित होने वाला जो अंश है, उस अंश को निवर्तन करने वाला जो अपरोक्ष ज्ञान है, उस अपरोक्ष ज्ञान को देते। तमेव 10मोऽसीति गणित्वा प्रादर्शितः अपरोक्षतया ज्ञात्वा सत्येव नरोदिति। तो कहती हैं उसने कहा आप तो पुरुष ने कि तुम गिनो, तो उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो उसने गिन लिए, तो कहते 10वां तुम असी, तो तुम एक 10वां असी थी, तुम ही 10वें हो, इस प्रकार से गणित गिना करके प्रादर्शिता दिखला दिया, गिना करके प्रादर्शिता दिखला दिया। तो कहते हैं अपरोक्षतया ज्ञात, 10वें व्यक्ति ने कैसे जान लिया, अपरोक्ष रूप से अपने को स्वयं को 10वें रूप से जान करके हर्षति एव न रोदति, वो सारे 10वें व्यक्ति कैसे हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, हर्ष से प्रसन्नता, यदि हर्षति है ना तो प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर जो रोना था वो बंद हो जाता है, ना रो देती पर रोते नहीं है। तो कहते हैं स्वयं परिगणितेर न विभीष है स्वमानम गणित्वा त्वमेव 10मो असिति प्रादर्शिता हम 10मो अस्मिति परोक्षतया ज्ञात्वा हर्षम प्राप्नोति रोदनम त्यजति। स्वयं के द्वारा ही परिगणितेर 9 संख्याओं के साथ, 9 संख्याओं को गिनवा दिया, 9 हो गए, 9 के पश्चात स्वयं के द्वारा ही स्वयं आत्मा को ही गणित को गिना करके तो तुम्हें भी 10वां अस्थि, तो तुम्हें भी 10वां अस्थि, तुम ही 10वां, इस प्रकार से प्रादर्शिता आप तो पुरुष ने दिखला दिया, तुम ही 10वें व्यक्ति हो, इस प्रकार से। तो उसने जान ली 10वें व्यक्ति क्या बोलता है, हम 10वां अस्मि इति, मैं 10वां हूँ। इस प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान हो जाने से, अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ज्ञात जानकर अपने को 10वां व्यक्ति जान करके हर्ष को प्राप्त हो जाता है, फिर रोदनम जो रोना था उसका त्याग रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। आगे फिर कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्ण